तो सबसे पहले आप वहाँ का स्केल प्लान लेंगे प्रॉपर, या तो किसी आर्किटेक्ट से बनवा लीजिए, या आप खुद भी उसको बना सकते हैं। जैसे कि तरीका बनाया था, पूरा मेजरमेंट लेके ग्राफ पेपर पे भी आप बना सकते हैं उसको। उसके बाद में प्रॉपर डिग्री आपको लेनी होगी, वो गूगल अर्थ से और कंपास से, दोनों से ले सकते हैं। कई बार क्या है कि कंपास में अगर मैग्नेटिक फील्ड हाई हो तो डिग्री थोड़ा सा डिफरेंट डिग्री आती है, तो बेटर ये है कि उसको गूगल अर्थ से लेके वेरीफाई कर लें। गूगल अर्थ में जो होती है वो एक्यूरेट डिग्री होती है। बिकॉज क्या होता है कि 360 डिग्री को 16 जोन के अंदर डिवाइड करना होता है, 22.5 डिग्री का एक जोन बनता है। एक जोन के अंदर भी दो एंट्री होती है, जैसे कि मतलब 11.25 डिग्री की एक एंट्री होती है। अगर आपका वो ठीक नहीं है, कंपास वगैरह ठीक नहीं है, तो 10 डिग्री का भी अगर डिफरेंस आ गया तो सारी कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, 2-3 डिग्री का फर्क है, वो मैनेजेबल है, बट उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो वो सारी कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। देखिए, जिस जिसके लिए पॉसिबल है, अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। कोई कम्युनिकेशन करना हो, कुछ डिस्कस करना हो, तो वो बेटर रहता है। और उसके बाद में फिर डिग्री लेने के बाद में उसको आप प्रॉपर 32 डिग्री में उसको ग्रेड करना होगा। जो कि ग्रेड आप शक्ति चक्र के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था। या किसी आर्किटेक्ट से भी आप, मतलब मेरे ख्याल से आर्किटेक्ट की जो फीस होती है किसी भी एरिया का नक्शा बनाने की, 1,500 से 2,000 रुपये होती है। वो उसमें आपको कंप्लीट सेट बना के दे देगा, जिसमें कि आपका नक्शा भी होगा, ग्रेडेड मैप भी होगा उसके साथ में, और आपके बार चार्ट भी होगा। तो उस पे आप प्रॉपर तरीके से सारी वर्किंग करने के बाद में, उसके बाद में जरा उसको देखेंगे कि ये जो आपने नक्शा बनाया है, उसको ग्रेड किया है, उसमें सबसे पहले जो आपने देखना होगा वो एंट्री को देखना होगा कि वो कौन सी एंट्री है जो आउटर स्पेस है, किस एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो रहा है, उसका प्रभाव शुभ है या अशुभ है। जैसे कि एंट्री में बताया था कि 32 एंट्रीज होती हैं, जिसमें से 5 एंट्री जो होती हैं, 9 एंट्री जो होती है वो ठीक होती है, बाकी सबके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। किसी भी डायरेक्शन की 3 या 4 एंट्री जो होती है, 3 या 4 नंबर, वो अच्छी एंट्री मानी जाती है। ए, अगर नॉर्थ की बात करें तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट की N8 की एंट्री भी अच्छी कंसीडर की जाती है, जो हायर बैंक बैलेंस देती है। बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं, उन सभी के लिए मेटल स्ट्रिप से या कलर टेप से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एज पर शक्ति चक्र आप देखेंगे, जिस भी एंट्री पे जो भी कलर आ रहा है, उस कलर के अकॉर्डिंग आप वहां पे ट्रीटमेंट कर देंगे। उसके बाद में जो फर्स्ट लेवल जो होगा हमारा किसी भी जगह वास्तु करने का, सबसे पहले हम एंट्रेंस को देखेंगे, क्योंकि आधी प्रॉब्लम तो एंट्री से ही सॉल्व हो जाती है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने ग्रिड किया, ग्रिड करने के बाद में कोई व्यक्ति कहता है, सबसे पहले क्या है कि जितने भी वास्तु के सिद्धांत हम आपको बताएंगे, वन बाई वन जब के कोर्स का एंड होगा, आपके हर डाउट क्लियर हो चुके होंगे। जब भी आप कोई एंट्री ट्रीट करेंगे या कोई भी वास्तु का करेक्शन करेंगे, वो कस्टमर की प्रॉब्लम के साथ में मैच करके कहे करेंगे। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो जिन लोगों ने क्लास अटेंड की है वो बताएं कि कर्जे बढ़ाने वाली एंट्री कौन सी होती है, किसकी वजह से मतलब कर्जा बढ़ेगा। ये साउथ ईस्ट की वजह से। ऐसे नहीं, साउथ ईस्ट में 2 एंट्री, पिन पॉइंट करो प्रॉब्लम को। S6 S7। और कोई? जो सबसे कर्जकारक एंट्री होती है, और वो होती है S5 की एंट्री, साउथ की एंट्री। सुनीता जी, आपने बोला साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट की 2 एंट्रेंस होती हैं, E8 और S1। S1 यस क्या सर। करती है कि कहीं ना कहीं चोरी कराती है, या घर के बड़े बेटे पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है।
अच्छा, घर के बड़े बेटे पे। हाँ, E8 की जो एंट्री होती है एक्सीडेंट लॉस, वो देती है। S5 की जो, अगर वो व्यक्ति कहता है कि जी मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है और मेरा माइंड ब्लॉक हो रहा है और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि उसकी S5 की एंट्री है। उसके लिए सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने क्या है, सिर्फ S5 की एंट्रेंस पे आप येलो कलर की टेप लगा हेलो। देंगे, एंट्री टिट हो जाएगी, वो उसकी वो प्रॉब्लम हो नोट्स जाएगी। नहीं कर रहे हो क्या? सिर्फ जो व्यक्ति जो प्रॉब्लम आपके साथ में शेयर करता है, जिसका उसको इलाज होना है, आपने उसी पे काम करना है। ये नहीं है कि पूरे घर में जाके आपने जी यहाँ पे नीला कर रखा है, यहाँ पे लाल कर रखा है, क्या पता वो चीज उसको प्रॉब्लम दे ही नहीं रही हो। हमें क्या है, ये कॉज एंड इफेक्ट का विज्ञान है, हमें ये देखना पड़ेगा कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, उसने सिम्टम से मैच करना होगा, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट बनता है वो आपको करना होगा। सबसे पहले ये एंट्री का ट्रीटमेंट देखोगे, उसके बाद में 5 एलिमेंट को देखेंगे आप। 5 एलिमेंट में जैसे आपको बताया था, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, ये 5 एलिमेंट होते हैं। और जो ग्रिड को हम 16 डिवीजन में विभाजित करते हैं, उसके अंदर अगर देखेंगे तो हमारे 4 जोन जो आते हैं वो वाटर के आते हैं। NNW, नॉर्थ, NNE और नॉर्थ ईस्ट। अब आप ये देख लीजिए कि वाटर हमें क्या देता है। NNW अट्रैक्शन का जोन है, नॉर्थ ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी एंड मनी का जोन है, NNE हमारी हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है, और नॉर्थ ईस्ट जो हमारे को देता है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है। तो ये सारी चीजें मतलब जो है, एक तरह से वाटर से आपको मिलती हैं, ये वाटर के एट्रीब्यूट है। जो कि 4 जोन है, चार अगर 22.5 22 डिग्री का जोन होगा, उसके अकॉर्डिंग जहां पे जो प्लेसमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब उसके अलावा जैसे मैंने थ्योरी बताई थी पेरेंट एंड चाइल्ड एलिमेंट की, जैसे कि मतलब 5 एलिमेंट के लिए पेरेंट्स एलिमेंट जो होगा, जैसे साइकिल, थोड़ा सा मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसे कि एक होता है साइकिल ऑफ क्रिएशन। जो साइकिल ऑफ क्रिएशन होता है वास्तु के अंदर, वो ये होता है कि वाटर से, जल से हवा, क्योंकि जल से वनस्पति उगती है, वनस्पति से हवा होती है, एयर जो होती है वो वनस्पति से। उसके बाद फायर, लकड़ी को जलाते हैं तो फायर उत्पन्न होती है। फायर जब जल के बुझ जाती है, राख बन जाती है, वो अर्थ में कन्वर्ट हो जाती है, और अर्थ के आवरण से स्पेस हो जाता है। ये एक साइकिल ऑफ क्रिएशन है। इसमें हमें ये देखना होगा, एक हो जाता है फिर साइकिल ऑफ, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन भी कह सकते हैं और साइकिल ऑफ डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। जिस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटी की प्लेसमेंट है, अगर उस तरह से आप करेंगे तो इसका मतलब फ्लो में है। और कहीं ना कहीं अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए जी, अ, जब आप स्वस्थ होते हैं, फिट होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। जब आप ईज में होते हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप डिस ईज में होते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है। डिजीज का मतलब ही अगर शब्द संधि करोगे तो डिसीज बनता है। अगर घुटने में दर्द है तो आपको उस दिन एहसास होगा कि मेरी बॉडी में घुटना भी लगा हुआ है, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि घुटना भी है। सर दर्द होता है तब पता लगता है कि हाँ, सर भी लगा हुआ है बॉडी में, नहीं तो बंदा हेडलेस ही घूम रहा होता है। तो वैसे ही एलिमेंट का प्रभाव है, अगर कहीं पे आप गलत एलिमेंट अप्लाई करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम देगा, उसको आप बैलेंस कर देंगे तो वो प्रॉब्लम भी आपकी समाप्त हो जाएगी। जैसे कि अब जैसे वाटर की बात कर रहे थे हम, वाटर का जो पेरेंट एलिमेंट है वो स्पेस है, क्योंकि स्पेस से ही वाटर आता है। और उसका जो चाइल्ड एलिमेंट है वो एयर है, क्योंकि पौधों से वनस्पति उगती है। वनस्पति, फिर एयर का जो पेरेंट एलिमेंट है वो वाटर हो गया, और उसका चाइल्ड एलिमेंट फायर हो गया। बिकॉज जो पेड़ पौधे हैं पानी की वजह से उगते हैं, ग्रो करते हैं, उसके बाद में जल के फायर बनती है।
और फायर जब बुझ जाती है वो राख बनती है। तो उसका फायर का जो चाइल्ड एलिमेंट है वो अर्थ हो गया। तो इस तरह से एक आगे और एक पीछे वाला एक पेरेंट एलिमेंट है और एक चाइल्ड एलिमेंट है। इस तरह से मान के चलेंगे, वो किसी भी एलिमेंट का एक तरह से सपोर्टर है, चाहे वो पेरेंट एलिमेंट है या चाइल्ड एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट के साथ में तीन का कॉम्बिनेशन हो जाता है और दो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अब जैसे पानी की बात करें, स्पेस और एयर उसके सपोर्टर है, और पानी के अंदर आग जाएगी तो खुद बुझ जाएगी, फायर एलिमेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अर्थ गई तो वो पानी को खत्म कर देगी, क्योंकि मिट्टी पानी के अंदर जाएगी तो वो दलदल बन जाएगी। तो उस जोन पे जो एंटी एलिमेंट है वो वहां पे नहीं होने चाहिए। जैसे पानी के अंदर येलो कलर और फायर का कलर जो रेड कलर है वो नहीं होगा। अगर मान लीजिए वहां पे होगा तो क्या होगा, मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट में या एनएनई में या आपके एनएनडब्ल्यू में आपका रेड कलर आ जाता है, तो वहां पे क्या है, वो कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी को रोक देगा, आपका काम नहीं चलेगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। एनएनई में अगर रेड कलर आ गया तो वहां पे क्या होगा, आपके को हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर नॉर्थ ईस्ट में आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, हमारे ब्रेन की दशा है। वहां पे क्या करेंगे, फायर आने के बाद में आप बात सुनने से पहले ही बड़बड़ाना शुरू कर दोगे, इतना एग्रेसिव माइंड हो जाएगा वहां पे। ये सिम्टम आपको, एलिमेंट अगर डिस्टर्ब होंगे तो उसके क्लियर समझ आने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह से इसको बैलेंस कर दोगे आप, उसी के अकॉर्डिंग ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्या है कि आपको वहां से रेड कलर हटाना पड़ेगा, या रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, रिलोकेट करना पड़ेगा। क्योंकि फायर का जो उनको अब वाटर का कलर जो है वो ब्लू ब्लू ब्लैक है, एयर का कलर जो है वो ग्रीन है या ब्राउन है। कोई भी शेड रेड कलर की वो फायर में कंसीडर की जाएगी। उसके बाद में येलो कलर अर्थ का कलर होगा, और स्पेस का कलर व्हाइट और ग्रे होगा। इसके अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन होगा। अगर कोई भी एंटी कलर किसी भी जोन में आ जाता है तो वो उस एलिमेंट को डिस्टर्ब कर देगा या खुद डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि अब एयर एलिमेंट की बात करें, एयर एलिमेंट का जो पेरेंट्स एलिमेंट है वो वाटर है, और जो चाइल्ड एलिमेंट है वो फायर है। उसके अलावा दो एलिमेंट बच जाते हैं, स्पेस का और अर्थ का। अर्थ क्या करेगी, पेड़ पौधों का नेचर क्या होता है कि अर्थ को फाड़ के उगते हैं। आपने देखा होगा, पेड़ जब उगते हैं तो धरती फटती है तभी पेड़ उगते हैं, धरती में क्रैक आते हैं तभी पेड़ आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए, जैसे अभी जोन के एट्रीब्यूट भी मैं बताऊंगा आपको इसके बाद में, साउथ वेस्ट की दिशा है जो अर्थ एलिमेंट है, वो रिलेशनशिप की दिशा है। अगर मान लीजिए आपके ईस्ट के अंदर येलो कलर आ जाता है तो आपके क्या रिलेशन खराब होने शुरू हो जाएंगे लोगों के साथ। और कहीं ना कहीं अगर ये आपका मेटल या स्पेस, स्पेस को मेटल भी कहते हैं, एयर को वुड भी बोलते हैं चाइनीज में फेंगशुई के अंदर। अगर मान लीजिए इस यानी मेटल आपका एयर में जाता है, तो मेटल का क्या स्वभाव है कि वो एयर को काट देगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपके वो संबंधों पे, और एयर क्या है, आपके सोशल एसोसिएशन की दिशा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके संबंध खराब होने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से ये एलिमेंट काम करते हैं। अब इससे क्लियर हो गया होगा, अब थोड़ा सा मैं एक चार्ट लगाता हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये सभी लोगों को एक घर का प्लान नजर आ रहा होगा।
इसमें देखिए ये नॉर्थ ईस्ट, इसके अंदर देखिए ये चार जोन है, इसमें जो कलर आ रहा है ब्लू कलर आ रहा है इसका, और ये एक्टिविटी भी इसकी लिखी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे आप क्लैरिटी ऑफ माइंड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस जोन का एट्रीब्यूट ये है। ये देखिए ये एनएनई का जोन है। ये लिखा हुआ है हेल्थ एंड इम्यूनिटी, क्लैरिटी ऑफ माइंड, और ये नॉर्थ का जोन है मनी अपॉर्चुनिटी, और NNW इसके लिए बोला जाता है सेक्स और अट्रैक्शन का जोन। तो अगर आप देखेंगे ये 16 जोन के अंदर जो भी एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं, इसी से अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें हमारी लाइफ की जितनी भी समस्याएं हैं या लाइफ में जो भी हमारे को चाहिए, वो सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। इसमें काम करने का तरीका यही है कि सबसे पहले इसकी हर जोन की एक्टिविटी को आप समझ लें। समझने के बाद में किसी भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है या अपनी प्रॉब्लम है उसको सुने और समझे, और उसके बाद में एक जोन को अलॉट करते हैं। और फिर वहां पे देखें कि इम्बैलेंस क्या है। इम्बैलेंस की शेप में एंटी कलर हो सकता है, स्टोर हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है, बेडरूम हो सकता है। तो वहां पे जो भी चीज है उसको ट्रीट कर देंगे तो वो चीज बैलेंस हो जाएगी। और अगर मान लीजिए बार चार्ट में अगर कोई जोन छोटा है, बड़ा है, उसको भी सेट करने की जरूरत है। तो ये नॉर्थ के जो चार एट्रीब्यूट हैं आप सबको क्लियर हो गए होंगे कि एक वाटर से हमें क्या मिलना शुरू होता है। वाटर एक तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारी लाइफ का टेस्ट भी है। अगर आप देखें तो मतलब अगर हम पानी ना पिए और हमारी जबान सूखना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो कोई भी टेस्ट हमारे को अच्छा नहीं लगता। मतलब एक तरह से हर चीज टेस्टलेस हो जाती है। वैसे ही क्या है, अगर जीवन के अंदर या भवन के अंदर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर से टेस्ट खत्म हो जाएगा। लाइफ बड़ी नीरस सी वीरान सी आदमी को लगने लगेगी। क्योंकि वाटर के अंदर क्या है, फ्लोइंग एक्टिविटी है। फ्लो जो मिलेगा वो वाटर से ही मिलेगा। तो इसलिए इसका जोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर कोई वो जोन छोटा है या बड़ा है तो जैसे आपको तरीका बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। सबको समझ आ रहा है अच्छी तरह से? अगर किसी को डाउट हो तो जी सर। अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। सर एक समझ डाउट था। बोलो। सर जैसे आपने भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर फायर मतलब कलर या फिर फायर एलिमेंट कुछ भी आता है तो वो जो भी व्यक्ति बात सुनने के अलावा भड़बड़ करने लग जाता है। तो सर जनरली अपने मोस्ट प्रोबेबली घर में हिंदू घर में तो सारे मंदिर वहीं अपन लोग रखते हैं और वो लाल कर्टेन अपन मंदिर जो ढाकते हैं उससे और उनकी वो अपन टेबल भी अभी रखते आप हैं ये नीचे। देखो ना, हिंदुओं के कलर में जो लेडीज नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होता है रेड कलर होता है, वहां पे घंटे घंटे बैठकर पूजा करती हैं तो उनको जो है पैरों के दर्द की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। 100 में से 80 लेडीज के अंदर ये प्रॉब्लम होगी जो भी ज्यादा समय गुजारती है वहां पे। इसीलिए हम हाँ लोग सर। कहते हैं ये जो आपका पॉइंट है ये थोड़ा आगे का है। वो पॉइंट भी मैं डिस्कस करूंगा। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, लेकिन वहां पे रेड कलर नहीं होना चाहिए। रेड तो कलर सर जो होगा लोग तो कार्टून। कहीं ना कहीं वो हेल्थ इश्यूज देगा। और अगर सर मनी मनी का लॉस ज्यादा हो रहा हो तो? देखिए अभी ये क्लास पूरी होने दीजिए। ओके सर। जोन का एट्रीब्यूट आपको पता, मैंने अभी आपको क्या बोला कि पहले जोन की एक्टिविटी को समझे आप, उसके बाद में जो प्रॉब्लम है उस जोन को एक्टिव वो करते हैं, अलॉट करते हैं आप इतने दिन से वास्तु कर रहे हैं, आपको पता है कि मनी का जोन कौन सा है, आप ये बताइए। नोट सर। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है ना? तो साउथ ईस्ट को चेक करोगे। ओके सर। साउथ
मनी अटक रही है तो इसका मतलब साउथ ईस्ट में नीला कलर। नहीं नहीं सर, अटक नहीं रही, लॉस हो रहा है घर पे आके हाँ, पैसा। लॉस हो रहा है तो तब भी वही प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम होगी सर। हाँ जी। ओके सर। कहीं ना कहीं SSW एक्टिवेट हुआ पड़ा है, जिस वजह से सारे लॉसेस हो रहे हैं। सर एक चीज और पूछना था हमें हाँ जी। कि जैसे हमने आर्किटेक्ट से स्केल प्लान बनवाया, तो सेंटर सर हम खुद निकालेंगे कि आर्किटेक्ट से निकलवाएंगे? आर्किटेक्ट सब कुछ निकाल कर देगा। किसी तो भी वो बंदे से जो वास्तु ग्रिड करता है, उसको हाँ। उसको हायर कर लो, वो सारी चीजें बना के देगा आपको। अच्छा, वो जोन वो वगैरह क्लियर करके देगा सर? जो भी है वो सब कुछ क्लियर करके देगा आपको। वो एक कंप्लीट सेट बना के देगा। सर आपके पास ठीक। कोई नंबर हो तो प्लीज शेयर कर हाँ, दीजिए। वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। और दिल्ली NCR का अगर कोई काम है तो वो कर देगा। ठीक है सर। सर उसके चार्जेस भी लखनऊ। बड़े रीजनेबल है मेरे ख्याल से। 1500 से 2000 रुपये सर वो, लेता है वो। मुझे मुझे अपने घर का बनवाना है सर। मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। हाँ। सर लखनऊ का भी कोई होगा पर्सनल नंबर? मैसेज कर देना, मैं आपको नंबर दे दूँ। ओके सर। सर लखनऊ का भी कोई नंबर होगा सर? सर जी आपने बोला है साउथ साउथ वेस्ट एक्टिवेट हुआ होगा, मैडम, अपनी एक्टिवेट हुआ। प्रॉब्लम को अभी डिस्कस ना करो, वो क्लास के बाद कर लेना। एक जनरल नहीं नहीं क्वेश्चन सर जिस वो, टॉपिक पे चल रहे हैं ना, नहीं तो क्या है, हम मुद्दे से हट जाएंगे। नहीं सर आपने बोला था अभी साउथ साउथ वेस्ट एक्टिवेट हो जाता है, तो कैसे एक्टिवेट होता है वो? अभी साउथ साउथ वेस्ट में आने तो दो मुझे, अभी तो मैं नॉर्थ पे ही हूँ। जी 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 जी। आप सुन लो, समझ लो। आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। अब ये जो वाटर की एक्टिविटी है, वाटर में क्या होना चाहिए? देखिए, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे मेडिटेशन सेंटर बना सकते हैं आप, ड्राइंग रूम बना सकते हैं आप, बेडरूम वहां पे बना सकते हैं, लेकिन यंग एज बच्चों के लिए नहीं, आफ्टर 65 जो लोग हैं वो वहां पे बेडरूम अपना बना सकते हैं। किचन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नो, टॉयलेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसका कोई इलाज नहीं है। वो आपको वहां से हटाना ही पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं क्या है, ब्रेन इश्यूज आपको देगा। और बड़ी क्रोनिक डिजीज देगा, लाइक मतलब पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जो भी ब्रेन से रिलेटेड इशू हैं, वो नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट से होंगे। NNE है, NNE में आप अपना मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं। कोई बीमारी व्यक्ति है, उसको इमीडिएट हीलिंग चाहिए, उसको यहाँ पे आप सुला सकते हैं। पूजा स्थान भी यहाँ पे बना सकते हैं, ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में आप ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, बेडरूम भी बना सकते हैं अपना। टॉयलेट यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। NNW में भी बेडरूम हो सकता है, ड्राइंग रूम हो सकता है। आपका किचन यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नहीं तो ये जो उनकी जो एक्टिविटी है, उनको डिस्टर्ब करेगा। अब ये नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट आता है, वो ईस्ट एयर एलिमेंट आता है। एयर एलिमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 3 जोन हमारे आते हैं। ENE, ईस्ट, और ESC। यहाँ पे देखिए, ENE जो है वो सोशल एसोसिएशन का जोन है, सॉरी, रिक्रिएशन और फन का जोन है। ईस्ट, अगर आप देखेंगे, सोशल एसोसिएशन का जोन है। और ESC एंजाइटी का और चर्निंग का जोन है। अब ENE में आप बच्चों का रूम बना सकते हैं यहाँ पे। ड्राइंग रूम बहुत अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पे। अगेन, किचन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बेडरूम यहाँ पे बना सकते हो। ड्राइंग, डाइनिंग, कुछ भी बन सकता है यहाँ पे, वो अलाउ हो सकता है। और उसके बाद में नेक्स्ट, ईस्ट की अगर बात करें, तो ईस्ट हमारा है सोशल एसोसिएशन का। किसी भी पॉलिटिकल, अगर कोई बंदा है पॉलिटिकल करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ का बेडरूम बहुत फायदेमंद हो सकता है।
ईएससी ये चर्निंग और एंजाइटी का जोन है। यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन आ सकती है, जो भी चर्निंग की एक्टिविटी है। मिक्सी यहाँ पे रख सकते हो आप। कोई लैब वगैरह बनानी है वो यहाँ पे रख सकते हो आप। कोई साइंटिस्ट है वो यहाँ पे अपनी स्टडी कर सकता है, उसके लिए ये बेस्ट जगह है। उसके बाद में ये फायर के जोन है। एस सी, एसएससी और साउथ। साउथ ईस्ट कैश फ्लो का जोन है, लिक्विडिटी का जोन है। यहाँ पे अगर एंटी एलिमेंट होगा, मान लीजिए ब्लू ब्लैक कलर होगा, तो टॉयलेट होगा, तो वो यहाँ पे मतलब आपको ये फायर को डिस्टर्ब करेगा, और कहीं ना कहीं आपको कैश क्रंच आएगा। यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है जी मेरे को जो है कैश टाइट हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपको ये साउथ ईस्ट को देखने की जरूरत है। यहाँ पे कोई ना कोई इम्बेलेंस मिलेगा आपको, उसको आप ठीक कर दोगे तो बंदा फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाएगा। एसएससी हमारा जो है ये पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। साउथ को देखेंगे रिलैक्सेशन और फेम का जोन है। साउथ ईस्ट ये है कि जहां से आग जलनी शुरू होती है, ये यहाँ पे पैसा आपको देती है। उसके बाद में आग जब अपनी पूरी तेजी पे होती है, उस समय ये पावर कॉन्फिडेंस देती है। और जब आग धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाती है, वो रिलैक्सेशन और फेम शुरू कर देती है। देखिए आग स्लो होती है तो उसके आसपास बैठना पसंद करते हैं, आग हाथ सेकना पसंद करते हैं, लेकिन तेज आग के पास तो कोई भी नहीं जाता ना। तो ये आग के तीन रूप हैं, और जिसका अलग अलग मतलब जो है इसका एट्रीब्यूट है उसके अकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मेरी बदनामी हो रही है, मेरा डिफेम हो रहा है, तो आप देखें कहीं ना कहीं उसके साउथ में गड्ढा होगा, यहाँ साउथ में कोई वाटर स्टोरेज होगी, यहाँ साउथ में कोई टॉयलेट होगा उसके, ये एक्टिविटी होंगी, तो कहीं ना कहीं उसको ये दिक्कत आएगी। म्यूट कर लीजिए, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। पुष्पा जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है। ये साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की दिशा है। यहाँ पे ये एक तरह से टॉयलेट के लिए परफेक्ट जगह है, या टॉयलेट के लिए, या आपको कोई वॉशरूम बनाना है, डस्टबिन रखना है, उसके लिए ये जगह है। और इसकी एक यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है, अच्छे रिजल्ट नहीं देता। लेकिन इसकी एक खासियत भी है कि अगर मान लीजिए किसी का कोई म्यूजिशियन है, तो उसके लिए ये यहाँ का बेडरूम सबसे अच्छे रिजल्ट देगा, साउथ साउथ वेस्ट का। यहाँ किसी का हाउस क्लीनिंग का काम है, क्लीनिंग के वो बनाता है इंस्ट्रूमेंट वगैरह, उसके लिए यहाँ का बेडरूम बहुत अच्छे प्रभाव देगा। और उसके लिए अगर यहाँ पे टॉयलेट हुआ तो उसका धंधा ही फेल हो जाएगा, बिकॉज उसका काम जो है वो सफाई का ही काम है, वो धंधा ही डिस्पोज अप हो जाएगा वो जो करेगा। म्यूजिशियन के लिए इसलिए ये जो S6 का फील्ड है, ये गंधर्व का फील्ड है। ये गंधर्व जो है इंद्र के दरबार दरबार में एक आर्टिस्ट थे, गवैये थे वहां पे। और ये क्या है, डेली का एक नया राग गाते थे। आज जो राग गाया है वो कल नहीं गाते थे। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी का बेडरूम आ जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि खर्चे बहुत ज्यादा करने शुरू कर देता है, जिस वजह से कर्जा हो जाता है। जैसे कि मतलब उसकी मेंटलिटी यही हो जाती है कि एक बार जो कपड़ा पहन लिया दोबारा नहीं पहनना, 2 रुपए की चीज 4 रुपए में लेके आ जानी।
तो उस वजह से वो जो है यहाँ पे उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो डेब्ट में फंस जाता है। इसके अलावा ये साउथ वेस्ट का जोन है, ये हमारे रिलेशनशिप का जोन है और हमारी स्किल्स की दिशा है। यहाँ पे बेडरूम होना बहुत अच्छा है, ड्राइंग रूम भी यहाँ पे बना सकते हैं। किचन लेकिन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, किचन अगर यहाँ पे होगी तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप को खराब करेगी। ये अगर देखेंगे आप ये, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो साउथ साउथ ये वेस्ट जो का साउथ आपने। साउथ वेस्ट है और ये जो है ये अर्थ एलिमेंट है यहाँ पे, और ये साउथ ईस्ट जो आ जाता है हमारा ये फायर एलिमेंट है, उसके अंदर ये तीन जोन आ जाते एक्सक्यूज मी सर। हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। वो सर अगर साउथ साउथ वेस्ट में मोस्ट प्रोबेबली मतलब जैसे घर में अपना तो फ्लैट में तो वो जनरली जो सीट आउट अपन बनाते हैं जैसे मैट्रेस वेट्रेस डाल के, तो जैसे बच्चे दिन भर मोस्ट प्रोबेबली वहीं बैठते हैं, तो उन पे ज्यादा इफेक्ट तो नहीं आएगा फिर? और अगर उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं अपन? क्या क्या, दोबारा बोलो जरा। सर जो आपने बताया अभी जो डिस्पोजल जोन है साउथ साउथ वेस्ट का, हाँ, तो वहां पर एक्चुअली क्या है ना कि जैसे अपन लोग के हॉल, ड्राइंग रूम में हॉल में जैसे साइड सिट आउट अपन डालते हैं बच्चों के लिए, तो जैसे बच्चे लोग वहीं पे मतलब बैठे रहते हैं दिन भर, जैसे जब भी आएंगे बाहर से करके, तो मोस्टली वही जोन आता है उसमें। देखो जोन तो तो अपना उसको इफेक्ट देगा ना, यही तो वास्तु है कि आप समझ लीजिए कि किस जोन का क्या क्या एट्रीब्यूट है और उसको आप ठीक कर दीजिए। अगर तो ये सर वहां पे वही एक्टिविटी होती रहेगी तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी ना। तो सर जैसे वो सिंपल जो सिट आउट है फिर उसको अपन ट्रीट कैसे करेंगे? किसको? हटा भी नहीं सकते? तो वो तो फिर नहीं तो हटा सकते, तो फिर यही होगा कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको झेलो। सर इसकी कोई काट नहीं होती अपनी इसमें क्या जोन काट की? होती है, एक्टिविटी को तो रिलोकेट करना ही पड़ेगा ना। और ऐसा नहीं होता कि मतलब आप अगर आधे घंटे आप उसमें बैठ गए तो जोन ने इफेक्ट करना शुरू कर दिया। अगर मान लीजिए नहीं वहां नहीं, पे आप कम ही पाँच बैठ सात घंटे सकता है। का टाइम गुजार रहे हैं और लंबे समय तक गुजार नहीं रहे इतना हैं, तो लंबा नहीं, इफेक्ट करती इतना है। लंबा नहीं। अच्छा ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी। इसके अलावा जो लास्ट हमारा एक एलिमेंट रह जाता है जी, वो है हमारा स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये WSW, वेस्ट, WNW और नॉर्थ वेस्ट, ये चार जोन जो हैं ये स्पेस एलिमेंट के हैं। और स्पेस का जो हमारा एट्रीब्यूट है वो देखिए, स्पेस हमारे को क्या करता है, WSW ये हमारे को एजुकेशन एंड सेविंग ये चीज देता है। वेस्ट ओवरऑल सभी तरह के गेन्स हमारे को वेस्ट से मिलते हैं। और ये जो WNW है ये कहीं ना कहीं हमारे को डिप्रेशन और लो मूड देता है। और नॉर्थ वेस्ट हमारे लिए सपोर्ट एंड बैंकिंग का जोन है, ये वाला। तो अब इस तरह से ये 16 जोन है और 16 जोन के एट्रीब्यूट हैं। अब ये फ्लैट आप देख रहे हैं, ये एक फ्लैट का नक्शा है। इसमें आप बताइए कि किसी को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो यहाँ पे गलत हो रही है इस फ्लैट के अंदर। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है सर एक। है जी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में एक टॉयलेट आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ तो मैरिड कपल के लिए अच्छा नहीं होगा सर। ये मैरिड कपल के लिए भी अच्छा नहीं है, और कहीं हम्म, ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि जिस घर में मतलब बच्चों की शादी वादी करनी है उनके लिए भी तो थोड़ा नहीं ठीक होगा। नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। हम्म। इसके अलावा साउथ दूसरा इम्बैलेंस और क्या है इसमें?
साउथ साउथ वेस्ट में स्टोव है शायद। साउथ साउथ वेस्ट में स्टोव, इसको, किचन की स्टोव। इसका आधा साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है और आधा इसका साउथ में आ रहा हाँ, है। एक प्रॉब्लम ये तो भी है। साउथ में शिफ्ट कर सकते हैं ना हाँ। पूरा। और क्या है जी इसमें? सर ब्लर्ड ईएनई में दिख एक रहा है। टॉयलेट, ईएनई में एक टॉयलेट है, टॉयलेट हाँ, सीट है। तो ये रिक्रिएशन और फन नहीं होगा उस घर में किसी के। ये देखिए, ये ईएनई में ये टॉयलेट है। हम्म। और बताइए। अच्छा ब्लर्ड दिख रहा है, दिख नहीं रहा सर। दिख रहा मैप क्लियर नहीं दिख रहा सर। है? मैप क्लियर नहीं आ रहा सर, मेरे मुझे अब तो दिख देखिए, नहीं रहा सर। कोई व्यक्ति कहता है कि जी मैं जब से इस घर में आया हूं तब से मेरे को समस्या ही समस्या है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मेरे को फेल होता जा रहा है। साउथ वेस्ट तो दिक्कत है। आप कैसे ट्रीट करोगे उस चीज? एंट्री, सर एक एंट्री तो गलत है। एंट्री गलत है, एस हाँ, 6 और करेक्ट, एस बिल्कुल 7, एस करेक्ट। 7 एस ये 8। सर एंट्री देखिए, एक्चुअली एस बहुत गलत है। इसकी एंट्रेंस है। उसकी प्रॉब्लम का सिर्फ इतना इलाज है कि यहाँ पे वो एक ब्रास की या कॉपर की स्ट्रिप लगा दे। तो सर S6 में शक्ति चक्र में तो कोई कलर ही नहीं दे रखा सर। S6 आयरन तो वाइट कलर है। ओके सर, ओके ओके। सर, ये S6 की एंट्रेंस को अगर हम ब्लॉक करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है S6 क्योंकि की नहीं, S7 की एंट्रेंस है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये जो एंट्रेंस है इसकी यहाँ पे है, ये वाली एंट्रेंस। ओके। हाँ, तो अगर इसे ब्लॉक करते इसको हैं ब्लॉक तो कर दोगे तो उसके काम बनने शुरू हो जाएंगे। कंप्लीटली 100% ये सॉल्व हो जाता है। 100% ही ये तो। ओके। हाँ जी। सर इनका जो अब टॉयलेट भी मान लीजिए, अब मान लीजिए कोई कहता है जी मैं जब से इस घर में आया हूं, मेरे साथ में क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, कॉन्फिडेंस का जोन कौन सा है? साउथ, SSW। साउथ SSE साउथ है। सर, ई ई SSE। SSE। एसएससी। इसका मतलब क्या है, एसएससी में यहाँ पे क्या उसकी वॉशिंग मशीन रखी हुई है, साफ तो दिख रहा है, क्या लिखा उस है? वजह से उसका कॉन्फिडेंस धुल रहा है। ये नहीं पढ़ा थोड़ा, ब्लर है थोड़ा सा। ये बेडरूम लिखा है, ब्लर्ड है, ब्लर है स्क्रीन। ब्लर्ड बोलती, ब्लर्ड बोलोगे, ब्लर। तो इस तरह से आप सिम्टम मैच करोगे और उसका ट्रीटमेंट कर दोगे। सर इनका टॉयलेट ईएनई वाला ब्रह्म स्थान में नहीं कहलाएगा? नहीं, ब्रह्म स्थान से थोड़ा हटके। अब कोई व्यक्ति कहता है कि जी मेरे को थोड़ी स्पष्टता नहीं है, एनी। नॉर्थ ईस्ट, तो आप नॉर्थ ईस्ट। इसका नॉर्थ ईस्ट में ये कट आ रहा है, हम्म। इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? ये कट आ रहा है तो स्पेस ऐड करेंगे ना। व्हाइट कलर या आयरन। इसके लिए सीधा सा तरीका ब्लू ये है, कलर के आप कर्टन्स। इस वाली वॉल पे एक 1.5x2 का मिरर लगा दोगे। जो कट पोर्शन है, ये मिरर थेरेपी हो गई एक तरीके से। सर, ये मिरर वाला फिर से बताइए तो कहाँ लगाना है। ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट में कट आ रहा है, जी। हम्म। नॉर्थ ईस्ट वीक हो गया। ये हाँ। हम्म। ये यहाँ पे दीवार आ रही है, हम्म। हाँ। इस दीवार पे आप यहाँ पे मिरर लगा देंगे तो वो इस कट को फिल कर देगा। तो घर सर के मिरर अंदर की साइड में मिरर लगाना। अंदर की तरफ होगा मिरर सर। हाँ जी, बाहर की। बाहर की तरफ थोड़ी दीवार पे लगाएंगे, बाहर की वो तरफ तो तो, किसी और का मकान भी हो सकता है। हाँ, तो हाँ वो हाँ जहाँ पे मिरर मार्केट जिस जोन में दीवार पे होगा वही जोन एक्सटेंड होगा, उसमें जो हाँ, दिखेगा वो जोन एक्सटेंड नहीं जितना होगा। कट एरिया है वो एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन मिरर लगाते हुए ये ध्यान रखेंगे आप कि मिरर सिर्फ आप को उसमें फायर में, वाटर। फायर के हाँ, जितने भी जोन है और अर्थ के जितने भी जोन है उसमें वहां नहीं पे आना। आपने मिरर नहीं लगाना, क्योंकि मिरर वाटर का काम करता है। वहां हम्म। पे वाटर एलिमेंट आपका ऐड हो जाएगा, वहां पे सर आप मेरे, मेटल के थ्रू, कलर के थ्रू उस जोन को एनहेंस करेंगे आप। ओके। सर लेकिन यहाँ अब टॉयलेट भी वो जैसे उसमें आपने फ्लो किसी ने ज्यादा कहा हो जाएगा। कि जी मैं यहाँ पे आया हूं जब से मेरे खर्चे बढ़ गए,
साउथ साउथ वेस्ट में कुछ साउथ साउथ दिक्कत है? वेस्ट में अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनका बर्नर आ रहा है, हम्म। ये बर्नर आ रहा है। ठीक है जी। इस बर्नर को आप यहाँ की बजाय यहाँ पे इसको रिलोकेट कर दोगे साउथ के अंदर, वो चीज इनकी सेट हो जाएगी। से गैस स्टोव को एसएससी और एस साउथ में तीनों ही लोकेशन हाँ, पे साउथ ईस्ट से सेम लेके रिजल्ट्स, साउथ तक कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो उसको। सेम रिजल्ट आएंगे सर इनके, मतलब अच्छे सर रिजल्ट्स उसमें हैं। सेम वो रिजल्ट नहीं, वो पत्थर भी उसके लगाते हैं ना। साउथ के अपने रिजल्ट आ जाएंगे, उसके पॉजिटिव जोन के ओके रिजल्ट आ जाएंगे उसके। ओके, कॉन्फिडेंस हाँ, नेम फेम वाले। और यही अगर तो आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इस साइड में मान लो इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या है, खर्चे के साथ में रिलेशनशिप को भी ले जाएगा, संबंधों को भी खराब ओके कर सर। देगा। तो ये क्या है, ओके एक तरह से आइट किसी भी आइटम को आप रिलोकेट करके भी एक रेमेडी सामने वाले को दे सकते हो। सर आप उसके नीचे पत्थर नहीं लगा सकते उस कलर का? पत्थर भी लगा आपने सकते हैं, बताया था। पत्थर भी लगा सकते हैं, अगर वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तो पत्थर लगाने के लिए आप ये कर सकते हो, अगर मान लीजिए साउथ वेस्ट, अगर मान लीजिए आपके प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का है और आपका जो चूल्हा है वो मान लीजिए नॉर्थ में, ईस्ट में या साउथ ईस्ट में आ रहा है, तो वहां पे आप बड़ौदा ग्रीन कलर का पत्थर वहां पे लगा सकते हो, उसके साइज का कटवा के। और अगर मान लीजिए साउथ साउथ वेस्ट में, साउथ में वेस्ट में या वेस्ट साउथ वेस्ट में, या जितने भी स्पेस के जोन है वहां पे आ रहा है, तो आप येलो कलर का, जैसलमेर येलो स्टोन आता है, वो उसके नीचे लगा सकते हो, ये अब ट्रीटमेंट कर सकते हो। एक क्वेश्चन था हाँ जी स्टोव जी, के लिए। बोलिए। साउथ जोन में, फायर जोन में कहीं भी स्टोव हो और प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर की हो तो ग्रीन कलर से ट्रीट कर सकते हैं और देखिए पत्थर रख के। चेतना जी, क्या होता है, वाटर का कलर ब्लैक, हाँ उसके अपने ऊपर फायर रख दी, हाँ। ठीक है। एयर और फायर, इसको वाटर को और फायर को बैलेंस कौन करता है? एयर। ईयर एयर। करती ग्रीन। है। आपने ग्रीन। वहां पे ग्रीन कलर ऐड कर दिया, वो क्या करेगा, वाटर को चूस लेगा, फायर को बढ़ा हाँ। देगा, तो वो ओके। बैलेंस ओके कर सर। देगा। ओके, तो प्लेटफॉर्म चेंज करने की जरूरत ना नहीं है ना, ना प्लेटफॉर्म साउथ चेंज में? करने की ओके। जरूरत नहीं है। ओके। ओके, थैंक यू। फिर भी अगर आपको लगता है कि मतलब एनर्जी थोड़ी कम है, तो फिर वो देवता एनर्जी से आप ट्रीट कर सकते हो, आपको तो ओके। आइडिया है। ओके। ये मिरर कॉन्सेप्ट वाला एक बार फिर से बताइए ना, मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। देखिए मैं बता रहा हूँ इसको। लेकिन मिरर तो लगाएंगे तो टॉयलेट है अंदर, एक शीट भी मिनट। दिखेगी। मान लीजिए ये कोई घर है आपका, और यहाँ पे ये लिफ्ट बनी हुई है आपकी, ये आपका एंट्रेंस है यहाँ पे। तो ये जो हिस्सा है घर का,
ये एक तरह से कट गया आपका। ये आपके लिफ्ट का एंट्रेंस यहाँ से आ गया। यहाँ से आप बाहर से निकले और इस घर के अंदर आपने प्रवेश कर लिया, तो ये वाला एरिया कट हो गया आपका। क्लियर है सबको? अब आप क्या जी करेंगे सर। कि यहाँ पे इस वाली वॉल पे आप मिरर लगा देंगे, तो ये वाला हिस्सा फिल हो जाएगा। तो लिफ्ट सर को कट लिफ्ट में शामिल करते हैं। है सर जी। लिफ्ट के बैक साइड में। घर के ये वाली अंदर। लिफ्ट की जो वॉल है ये तो आपके घर में आ जाएगी ना। घर में। घर में तो ये जो लेकिन वॉल आ घर रही के है और ये घर पीछे हिस्सा कटा हुआ है जहां से ये हम्म। फायर निकला हुआ है, तो इतने हिस्से को ये फिल कर देगा। ओके, यानी थोड़ा सा सामने है ना सर ये? हाँ, जहां पे भी आपको लगता है कि वो हिस्सा कटा हुआ है वहां पे आप मिरर की प्लेसमेंट कर सकते हो। लेकिन जैसे सर मान लीजिए किसी का साउथ कटा हुआ है और सामने ईस्ट की दीवार है, तो हम ईस्ट में नहीं रख सकते फिर? नहीं, वहां पे नहीं रख सकते। पहली बात तो आप साउथ में मिरर लगा ही नहीं सकते। हाँ, वो तो नहीं लगा सकते। साउथ में मिरर नहीं लगा सकते हो। मतलब जहां पे कट है उसी जोन में लगाना है। उसी जोन में, जो वाली ओ, जो जोन में नहीं, जो वाली जो दीवार कट है उसके ऊपर। अब जैसे कि आप उसके ये ऊपर। देखिए, नॉर्थ नॉर्थ की दीवार पे सर, नॉर्थ की तरफ। देखिए अब इसमें क्या है, जैसे ये मान लीजिए ये वाला जो जोन आ रहा है आपका, अगर देखा जाए इ- इसको आप ये मान लो कि ये आपका ईस्ट जोन आ रहा है यहाँ पे। हम्म। हम्म, ठीक है जी। ईस्ट जोन में आप जी मिरर सर। लगा सकते हो। अब हाँ मिरर में क्या जी जी। होगा कि मिरर आप इसमें आप में के पास तीन ऑप्शन है। इसमें आप जो मिरर लगा सकते हो, मिरर को आप इस साइड पे भी लगा सकते हो, नॉर्थ की तरफ भी लगा इधर सकते हैं। भी लगा सकते हो, हम्म। और आप इधर भी लगा सकते हो। वेस्ट में भी हम। हम्म। ये वेस्ट नहीं है, अभी तो ये जोन घूम रहा है। अगर ईस्ट ही है। अच्छा, आप ओके देखेंगे, ईस्ट, ओके ओके, ईस्ट ठीक ही है। है पूरा। ठीक है। तो अगर जोन को ग्रेड करेंगे, साउथ ईस्ट तो आपका कॉर्नर पे आकर पड़ेगा एक तरह से। ओके ओके। अभी तो ईस्ट ही घर जोन भी और आएगा इसके अंदर। घर का एंट्रीज देखना हाँ, होगा सर। तो इस तरह सर से लेकिन अगर कोई कट का तो एरिया है सामने वो से कर वो सकते हो। खुलती है। वो चारों तरफ ईस्ट ही रहेगा। हाँ जी, चारों तरफ ओके ईस्ट ही रहेगा वो। ओके ओके। तो उसमें जो सर सामने का जोन दिखता लेकिन है वो एक्सटेंड नहीं होता ना सर? है जी। सिंपल लैंग्वेज में, ये मिरर जो लगाएंगे, एक तो स्पेस में आता है देखिए नॉर्थ में। मिरर का क्या मतलब होता है, मिरर प्लीज आपने बंद कर कहीं दे। पे भी लगा दिया तो सामने वाली चीज का रिफ्लेक्शन उसमें पड़ता है। हाँ तो इतना हाँ। एरिया जितना उसको आगे मिल रहा है वो उतना एरिया पीछे बढ़ा देता है। ओके। अगर आप प्रार्थना देखिए घर यहाँ में सोलो वैसे लगा भी लगा शीशा के लगा लेते हैं तो घर बड़ा लगने लगता है ना, बिकॉज वो सामने का भी रिफ्लेक्शन पीछे आ जाता है उसमें। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे लिफ्ट अपनी जो रहती है, अगर नॉर्थ मतलब जैसे दो पल्ले उसके जैसे खुलते हैं दरवाजे, तो फिर अपन उसमें सामने मिरर कैसे लगा सकते हैं फिर? अरे लिफ्ट के अंदर नहीं लगाना, लिफ्ट का दरवाजा तो घर से बाहर है। नहीं नहीं, लिफ्ट तो आजकल जैसे जनरली घर के अंदर ही ओपन होती है ना। आजकल फ्लैटों में जो होती है, जो बिल्डरों की लिफ्ट है वो घर के अंदर वो होती है। वो उसको लिफ्ट को आप एक एज ए अगर घर के अंदर लगेगी, वहां पे मिरर नहीं लग सकता। वो तो एक तरह से गड्ढा हो गया, हाँ। वो कट एरिया नहीं हुआ। अगर वो लिफ्ट घर के अंदर खुल रही है वो तो आपके घर का पार्ट हो गया, वो कटा हुआ हिस्सा थोड़ी अच्छा। हुआ। हाँ वही सर, समझ गए आजकल ना? सब लोग क्योंकि अगर गेट लिफ्ट जी। का बाहर खुल रहा है और वो तीनों तरफ से कवर है, तब वो घर का हिस्सा कट करेगा। तो अगर घर के अंदर ही खुल रहा है वो लिफ्ट, तब तो वो घर घर के के अंदर अंदर का वो तो खुल पार्ट हो रहा गया। है। अगर गड्ढे वही लिफ्ट अगर गड्ढा हो साउथ जाएगा। ईस्ट में होगी तो साउथ ईस्ट में गड्ढा आ गया, वहां पे दिक्कत पैदा करेगी। साउथ वेस्ट में लिफ्ट हो गई तो वहां पे दिक्कत पैदा करेगी। अगर नॉर्थ में ईस्ट में तो वहां पे फायदा देगी, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ओके। सर लिफ्ट को कौन से उसमें डिनोट करते हैं अपन, क्या मानेंगे उसको? मैंने बताया था ना कि जो भी गड्ढा होता है वो वाटर एलिमेंट होता है, तो लिफ्ट गड्ढा ही है ना। लिफ्ट को गड्ढा ही मानेंगे अपन। गड्ढा है ही। ठीक सर, और घर के अंदर दरवाजा अगर मतलब ना खुल रहा है तो उसको मतलब कुछ नहीं मानेंगे?
घर फिर के ट्रीट अंदर करने अगर की जरूरत नहीं दरवाजा है। खुल रहा है तो उसको घर का पार्ट मानेंगे, ठीक। उसको कट एरिया कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो घर के साथ में ज्वाइंट हो गया आपके। अगर बाहर से आप आ रहे हैं तो वो आपके घर का पार्ट ही नहीं है। आपका घर के अंदर का जो नेट यूजेबल स्पेस होता है वही आपका होगा ना। वो बाहर है तो कॉमन लिफ्ट हो गई, वो तो सबके लिए। ठीक सर। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन था, थोड़ी सी क्वेरी है। हाँ जी, हाँ जी। हम स्टोव के नीचे ग्रीन स्लैब रख सकते हैं, स्टोन, बराबर, नॉर्थ में जो स्टोव हुआ हाँ और ईस्ट में हुआ हाँ। तो ऐसा नहीं है, कोई कोई प्लेटफॉर्म नहीं कट करवाता और प्लेटफॉर्म का कलर ब्राउन हो या ब्लैक हो, तो उसके नीचे रख सकते हैं, और ऐसा फर्नीचर में होता आता है। है जो आप किचन में आजकल हॉब लगते हैं उनकी बात कर रहे हैं ना आप, जैसे नहीं, वो हब कटवा की के। नहीं, उसमें तो नीचे से एक कहा, वो तो पता है कि नीचे से वो कर सकते हैं अलग से। हाँ जी। पर जो प्लेटफॉर्म सिंपल वाला गैस है, 4 पहिए वाला, हाँ हाँ अगर उसके और प्लेटफॉर्म के बीच ग्रीन पत्थर न रखे, और हाँ। प्लेटफॉर्म के नीचे फर्नीचर में जो ड्रॉवर आता है उसमें करे तो सर। देखिए, बेटर तो यही होगा कि आप उसको बर्नर के नीचे ही रखें। कोई कोई क्योंकि पॉसिबिलिटी क्यों नहीं होती इसमें सर। इसमें क्या होगा कि बर्नर के नीचे अगर मान लो कट करके आप लगाते हैं, फिर तो बर्नर के लिए पत्थर नहीं रहा नीचे। हाँ तो फिर आप उसको नीचे ड्रॉअर में रख सकते हैं। लेकिन हाँ। अगर उसको कट नहीं करा रहे और आपका हम्म। नॉर्मल हुआ है तो बीच में पत्थर आ गया, हाँ, तो वो फिर तो है। कैसे रख सकते हो आप? वो तो पत्थर की सपोर्ट हो मिल गई ना उसको। अगर कटा ओके। हुआ है तो ड्रॉअर में रख सकते हो, कटा हुआ नहीं है तो वो आपको नहीं बर्नर है। के नीचे रखना पड़ेगा। ओके, तो स्ट्रिप से भी बैलेंस नहीं कर सकते ना, मेटल की स्ट्रिप से तो वो एरिया कट हो जाता है ना, बैलेंस नहीं इस होता। ट्रिप से वो फायर तो फिर भी रहेगी ना वहां पे हाँ तो। हाँ हाँ। ये तो बैलेंस करने के लिए हम स्टोन रखते हैं। हाँ। सर ओके। कलर भी तो कर सकते हैं ना उस नीचे, नीचे कलर। कलर भी कर सकते हो, अगर पत्थर नहीं करना तो उस कलर की कलर भी कर दोगे तो वो भी काम करता है। सर एक चीज आपने लास्ट क्लास में सिखाया था, वर्चुअल एंट्री वाला। तो उसमें मुझे ये क्वेश्चन है कि अगर वॉल में किसी के बाजू वाले का घर आ जाता है वॉल पे, तो हम दीवार पे जो फोटोग्राफ्स आते हैं एंट्री के, दरवाजे के, वो लगा आप ओपन ओपन गेट का गूगल से पिक्चर डाउनलोड करके वो लगा सकते हो, वो भी एंट्री का ही काम करेगा। ओके सर, वो भी रिजल्ट देता है। वो भी रिजल्ट देगा। और ये उसकी कोई टेस्टेड है, साइज फिक्स है सर, रिजल्ट लिए उसकी कोई हुए हैं। साइज? शायद जितना बड़ा लगा सको। ऐसा नहीं है कि ओके। बिल्कुल ही चुनू सा लगा दो तो वो क्या रिजल्ट देगा। ओके। एक एक दरवाजे के साइज का लगा लो, या एक खिड़की के साइज का तो लगाओ एटलीस्ट। ओके। हाँ। सर जैसे किसी के घर की एंट्री N8 है, लेकिन उसको सोशलाइज वाला जो रिलेशन है वो ज्यादा डेवलप करना है, तो ये पिक्चर लगा सकते हैं, तो उससे रिजल्ट मिल जाता है फिर। उसके लिए देखो ऐसा है, एंट्री की बजाय वहां पे क्या है, आप जो ईस्ट है उसको जो है वो करो, सॉलिड इसको करो, ईस्ट को पावर दो आप। उसके लिए आप क्या है कि एक अगर मान लो गवर्नमेंट एसोसिएशन चाहिए तो वहां पे एक अशोका पिलर लगा लो, एक ब्रास का वहां पे सन लगा लो। एंट्री भी खोल सकते हो E3 E4 की, वो भी हेल्प करेगी आपको। ओके। और अगर सर आप नॉर्थ, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करके भी रिजल्ट ले सकते हो अपने। ओके। अगर और एसोसिएशन बढ़ाना है तो आप वहां पे ब्रास के सन की प्लेसमेंट कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका। ओके। सर नॉर्थ थ्री अगर और फोर। आपको लगता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, चीजें मैनेज नहीं हो रही हैं, तो वहां पे आप जो है इंद्र देवता लगा सकते हो। इंद्र जो है वो बेस्ट मैनेजर ओके। सर नॉर्थ 3 और 4 की उधर पोर्ट पोर्ट है वहां पर, तो क्या करेंगे सर? है जी। नॉर्थ 3 और 4 में लैटरिन बनी हुई है। 3 और 4 में हाँ जी। अभी, हाँ चलो टॉयलेट ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। जॉन का तो क्लियर हो गया सबको एट्रीब्यूट का। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। हेलो। हाँ जी, सर बताइए। जैसे मिरर एक्सटेंशन टेक्निक अपने ईस्ट से लेके वेस्ट तक अच्छा काम करती है, हम्म। तो अभी हम साउथ में कट है तो उसको एनहांस करने के लिए क्या करेंगे? बता रहा हूँ मैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ग्रीन कलर का बल्ब लगा लो, फोकस लाइट लगा लो। अच्छा। हाँ जी।
ग्रीन बल्ब नहीं तो फोकस लाइट। हाँ जी, सर राम राम सर, एक डाउट है सर। बोलिए। सर हमको जो एग्जिस्टिंग घर का नक्शा मंगा लिए, आपने जैसे बताया सर, पूरा डिग्री सब लेके हमने पूरा ट्रीटमेंट कर रहा सर। अभी सपोज किसने बोला ठीक है मेरा 5 बीघा जमीन है, इस जमीन का मतलब मेरे को ग्रिड बना के दे दो, उसमें मैंने घर बनाना है, तो ऐसा कोई बोलेगा तो सर? हाँ, तो वो सारा अपना उसका लेआउट बनवा लो और वास्तु के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट कर दो। जहाँ पे मंदिर होना चाहिए वहां पे मंदिर कर दो, जहाँ पे बेडरूम होना चाहिए वहां पे बेडरूम कर दो। तो तब भी खाली जमीन का नक्शा बनाना हाँ, खाली बनवाना जमीन है? का नक्शा बन जाता है ना, क्या दिक्कत है उसमें। सारे आर्किटेक्ट प्लान करके दे देते हैं वो सारा। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि घर में अगर हमारे किचन का तो ट्रीटमेंट का क्लियर हो गया सबको, कैसे करना है बर्नर सर का। हाँ, वो तो हो गया सर। किचन का एक क्वेश्चन मेरे पास है कि अगर किचन नॉर्थ में हो, वहां पे कलर बैलेंस तो है, लेकिन फिर भी वो जोन ऐसा फील होता है कि कमजोर है। तो जो स्टव होती है उसके पीछे हमें अगर वॉल मिलती है तो वहां पे हम मिरर लगा सकते हैं। मिरर नॉर्थ में वो मिरर लगा सकते हो। तो सर फिर वो मिरर में थोड़ा सा स्टव दिखेगा तो वो चलता है उससे फिर? फर्क नहीं पड़ता। ओके, मिरर ठीक है। में तो दिखेगा ही दिखेगा। हाँ हाँ, ठीक है। दूसरा, टॉयलेट अगर आपने ट्रीट करना है तो उसका एक तरीका समझ लीजिए। जैसे बार चार्ट के अंदर जोन की 3 पोजीशन होती हैं। एक जोन बैलेंस है, एक एक्सटेंडेड है और एक छोटा है। अगर मान लीजिए बैलेंस भी है तो वो कट एरिया होने के बाद वो भी छोटा हो जाएगा। तो 3 तरीके हैं। जो छोटा है उसको तो बड़ा करने के लिए आप ट्रीटमेंट करें। तो उसके लिए मान लीजिए नॉर्थ के अंदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, तो नॉर्थ को वाटर को कौन बढ़ाता है? स्पेस। अगर नॉर्थ जोन हमारा छोटा है और बैलेंस है तो उसको आयरन की स्ट्रिप से ट्रीट करो। और अगर मान लीजिए नॉर्थ बड़ा हुआ है, ज्यादा एक्सटेंडेड है, तो फिर उसको स्टील से कर दो। सर आयरन की स्ट्रिप कैसे मतलब? है जी। आयरन की स्ट्रिप कैसे मतलब? आप ऐसा उसमें कर सकते हैं, देखिए आपने पहली क्लास अटेंड नहीं करी, मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म। 5 तरह के मेटल होते हैं और हम्म। 5 कलर की टेप होती है। एक तो ये होता है कि कट सर्जरी करा के, मतलब टॉयलेट के अंदर कट लगवा के उसके अंदर स्ट्रिप को डाल दो और ऊपर से वाइट सीमेंट भर दो, वो परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है। कट करना पॉसिबल नहीं है तो आप कलर टेप लगा सकते हो वहां पे। अब जैसे अगर मान लीजिए वाइट कलर या आयरन, दोनों चीज लगा सकते हो आप। और ग्रीन के लिए ग्रीन भी लगा सकते हो, स्टील भी लगा सकते हो। अगर मान लीजिए नॉर्थ किसी का छोटा है या बैलेंस है तो वहां पे उसको आयरन से ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो बैलेंस, जो मेन जोन का कलर है उससे ट्रीट करने का कोई फायदा होगा नहीं। क्योंकि ओके। अगर मान लीजिए बैलेंस भी है तो वो कटर होने के बाद छोटा ही हो जाएगा, टॉयलेट का हिस्सा कटेगा तो। और अगर बड़ा है तो उसको ग्रीन कलर से या स्टील से ट्रीट कर सर दिए। टॉयलेट के चारों तरफ? देखिए वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट। सर आपने बताया कि जोन अगर बैलेंस है तो उसी जोन की ट्रीटमेंट करनी है, उसका ही कलर और उस जोन से नहीं करनी है। अगर टॉयलेट का हिस्सा अगर आप मान लीजिए कट करते हो तो जोन छोटा हो गया ना, हाँ हाँ। तो फिर पीछे वाले के ही काम पेरेंट आएगा। यूज होगा। ओके। अगर पेरेंट यूज होगा। बैलेंस है तो वो कट होने के बाद छोटा ही हो गया। हाँ हाँ बैलेंस तो हाँ। रहा ठीक। ही नहीं, या तो बड़ा बैलेंस और होगा या कट होने छोटा पे होगा। पेरेंट यूज होते हैं। बैलेंस और कट होने पे पेरेंट यूज होते हैं। एक्सटेंडेड होने पे चाइल्ड यूज होगा। ओके, समझ गई। अब ये जी देखिए, मान लीजिए ये आपका रूम बना हुआ है। ठीक? यहाँ पे ये आपकी WC लगी हुई हम्म। है।
अगर दो तरफ बॉल है तो आप इसको ये एल बना के भी ट्रीट कर सकते हो इसको। एक तरह से पत्ती लगाने का मतलब ये है कि आप वर्चुअल वॉल खड़ी कर रहे हो वहां पे। अगर मान लीजिए एक तरफ वॉल है तो आप यू बनाइए, तीनों तरफ वॉल है तो सिंगल एक स्टेप लगा दीजिए, और दो तरफ वॉल है तो एल बना दीजिए। नहीं सर, समझ नहीं आया, दोबारा बोलिए सर। सर अगर तीनों तरफ दीवार है तो? देखिए ये टॉयलेट है आपका, ठीक है। हाँ जी। इसके अगर मान लीजिए दो तरफ वॉल आ रही है, अगर आप देखेंगे एक तरफ तो ये वॉल आ गई आपकी। सर जो दो, मेन मेन पीछे वाली वॉल को नहीं गिनना हमने, जो मेन है। नहीं पीछे वाली को पीछे वाली तो वॉल है ही है ना। वो मेन ये है, वो उसको नहीं गिनना, जो अंदर आ रही है वो उनको गिनना है। नहीं, आप समझे नहीं, एक बार दोबारा देखिए इसको। सर नॉर्थ बिल्कुल बीचों बीच में है ऐसे। मैं बता रहा हूँ। यू शेप हो जाएगा। ये जैसे ट्रीट किया हमने, अब इसमें देखो आप, इसमें एक वॉल तो ये आ रही है आपकी यहाँ हाँ पे, जी। और एक वॉल ये आ रही है। दो वॉल तो है ऑलरेडी। हम्म। आपने पत्ती एल टाइप में लगा दी यहाँ पे, तो एक तरफ से ये चारों तरफ से वॉल होके ही आपका स्पेस जो है कट हो गया ये। कंफ्यूजन हुआ, क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर, अभी मुझे क्लियर नहीं होगा सर। क्लियर है आप सर। देखिए जहां पे आपकी डब्ल्यू सी लगी हुई है, हाँ जी सर। डब्ल्यू सी जहां पे लगी होगी, वहां पे जो बाथरूम बना होगा वो इस टाइप से बना होगा, या तो कॉर्नर पे डब्ल्यू सी लगी होगी और और दो नहीं। तरफ वॉल होगी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हमारा जो है टॉयलेट ट्रीट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि एक तरह से हमने पत्ती लगा के वहां पे वर्चुअल वॉल खड़ी करनी है। जहाँ पे दो तरफ ऑलरेडी वॉल हैं, तो वहां पे हम्म। दो तरफ पत्ती लगा के आपने उसका स्क्वायर बना दिया। हम्म। जहाँ पे बीच में अगर लगा हुआ है तो आपने यू बना दिया, एक पीछे की तरफ वॉल होगी होगी हाँ जी। जहाँ हाँ पे जी। वो लगा होगा, ठीक वहां है। पे हाँ यू जी। बना दिया। और हम्म। जहाँ पे कॉर्नर पे है वहां पे दो तरफ वॉल आ रही है, वहां पे एल बना दिया। कई जगह ये भी होता है कि जहाँ पे तीन तरफ वॉल आ जाती है, तो जिधर से हम जाते हैं उस पे एक लगा दिया आपने। जो दर्जा भी आ रहा तो उधर भी लगानी पड़ेगी? दरवाजे पे क्यों लगाओगे? आप तो यहाँ पे लगाओगे ना जहाँ पे डब्ल्यू सी लगी हुई है आपकी, उसको ट्रीट कर दो बस। ठीक है सर, समझ आ गया। दरवाजे पे लगा दी तो पूरा बाथरूम ही कट हो जाएगा। ओके। ज्यादा एरिया कट हो जाएगा फिर। वो पूरा, अच्छा। अगर मान लीजिए मेन डोर पे अगर आपने पत्ती को लगा दी, तो फिर हम्म। तो ये होगा कि वो बाथरूम का ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, वो पूरा बाथरूम ही कट हो जाएगा उससे आपका। फिर तो कट हो। ठीक है जी। वैसे ही अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन के अंदर कोई वो आ रहा है, टॉयलेट आपका आ रहा है, तो आप क्या करेंगे उसमें? अगर छोटा है तो उसको एल्युमिनियम से ट्रीट कर दोगे, और अगर मान लीजिए वो बड़ा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। थ्योरी ये बोलती है कि अगर बड़ा हुआ है तो कॉपर लगा दो 5 एलिमेंट के साइकिल के हिसाब से। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है जी इतने केस करने के बाद में, कि अगर आप कॉपर से टॉयलेट को ट्रीट करोगे तो उसके रिजल्ट नहीं आते। तो यहाँ पे आपको स्टील का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा इस डायरेक्शन के अंदर। अगर छोटा है तो एल्युमिनियम से दोगे, बैलेंस है या बड़ा हुआ है तो वहां पे आप स्टील से ट्रीटमेंट दोगे। चाहे वो ईएससी में है, चाहे वो ईस्ट में है, चाहे वो ईएनई में। कहीं पर भी हो। आपने फायर बड़ा से वा- फायर से ट्रीटमेंट नहीं करना टॉयलेट का, किसी भी जो उनके अंदर सर टॉयलेट आपका आ रहा है तो फायर का यूज नहीं करना।
सर तो ईस्ट में कॉपर का ईस्ट यूज नहीं में करोगे आप। ईस्ट में ईएनई में सर, और ईस्ट में, ईएनई में, और ईएससी में। ईएससी में। वो और अगर कुछ वास्तु कंसल्टेंट क्या है कि ईएससी में टॉयलेट कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ईएससी में टॉयलेट ठीक नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ईस्ट ईएससी ऐसा जोन है जहाँ पे एयर फायर में कन्वर्ट होती है। अगर वहां पे टॉयलेट आ जाता है तो वो फायर वहां पे क्रिएट नहीं हो पाती है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यू बने रहते हैं लोगों के। इस जोन में कैसे ट्रीटमेंट करना है सर? ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट में सर? अगर छोटा है तो आप एल्युमिनियम से छोटा है तो एल्युमिनियम से करोगे, अगर जोन बड़ा है तो उसको स्टील से करोगे। और बैलेंस अच्छा को सर। सर? बैलेंस तो बैलेंस होगा, उसको भी स्टील से ही करोगे आप। अच्छा अच्छा। अब स्टील सेल्फ हो गया ना सर? नेक्स्ट जो सेल्फ फायर हो के गया जोन आ स्टील। जाते हैं, फायर के जोन में साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीन जोन हैं। अगर ये छोटे हैं तो आप इनको स्टील से ट्रीट करोगे, और अगर मान लीजिए बड़े हुए हैं तो उनको ब्रास से ट्रीट करोगे आप। स्टील से, कॉपर से नहीं होगा सर सर? आपने तो बोला सर आप तो बोले थे 3 नेगेटिव जोन है, ये सीएम हो सकता है टॉयलेट में? मैंने बताया ना, ईएससी में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अभी क्लियर किया है ना मैंने आपको। अगर हाँ, ईएससी में टॉयलेट आ रहा है तो उसको स्टील के पट्टी से ट्रीट करना चाहिए। हाँ, लेकिन पानी के। ये अगर कोई सी आपका लड़का, कोई नेगेटिव जोन है ना? बंदा रिसर्च का काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, अगर उसका वहां पे टॉयलेट आ गया तो उसके लिए तो वो बिल्कुल मतलब कर ही नहीं पाएगा ना, आप ये देख लीजिए। हम्म तो इस ईएससी के टॉयलेट को भी ट्रीट करें आप। हम्म। स्टील से। जी। फट है तो एल्युमिनियम, एक्सटेंशन है तो, बैलेंस है तो एसएस में हाँ, शॉर्ट है तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। और एक्सटेंड। अगर ईएससी का टॉयलेट है, एक चीज और है, ईएससी का अगर टॉयलेट है तो वहां पे अगर बड़ा है या छोटा है, वहां पे आपको स्टील से ही ट्रीट करना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि फट वाटर आ जाएगा। वहां पे वाटर को ऐड नहीं कर सकते आप ईएससी में। हम्म। जी मैं यही ये पूछ। बड़े ट्रिकी सी चीजें हैं, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है अगर रिजल्ट लेना है तो, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। बस तो ईएससी इसके को बाद स्टील से ही करना है, भले कैसा ही हो चाहिए। कैसा भी हो, वहां पे आप वो मतलब जो ट्रीटमेंट दोगे वो एयर का ही दोगे, आप वाटर का नहीं दे सकते आप वहां पे। ठीक है सर। जो वहां पे चिंगारी भड़क रही है, जो वहां पे ईएससी का जोन है, ईएससी का जोन क्या है कि रगड़ करके आग पैदा करता है। अगर मान लो वहां पे पानी आ गया तो वहां पे फायर ही नहीं बन पाएगी फिर, और फिर आगे फायर के भी जोन वीक हो जाएंगे आपके। हम्म उसके बाद में जो फायर का मैंने बता दिया आपको, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ। अगर जोन छोटे हैं तो उनको आप स्टील से ट्रीट करो, अगर बड़े हुए हैं या बैलेंस बड़े हुए हैं तो उनको आप ब्रास से ट्रीट करो। बैलेंस है तो सर? बैलेंस है तो भी स्टील से करो, बताया था ना, अगर जो ठीक। बैलेंस है हिस्सा कट होने के सर बाद छोटा ही हो जाएगा ना वो। सर सर। सर कोई साउथ जगह। साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्रास से ट्रीट करोगे। तो साउथ वेस्ट का ब्रास है सर? हाँ जी। हम्म उसके बाद में आपके वेस्ट साउथ वेस्ट रह जाता है, वेस्ट रह जाता है, और आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रह जाता है, और नॉर्थ वेस्ट रह जाता है। ब्रास वेस्ट का नॉर्थ मतलब सर वेस्ट येलो में कलर। टॉयलेट हो सकता है, वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा। अगर जोन छोटा है तो उसको आप ब्रास से करोगे, बड़ा है तो एल्युमिनियम से करोगे। सेम यही चीज वेस्ट में अप्लाई होगी। नॉर्थ वेस्ट में कोई भी टॉयलेट होगा उसको ब्रास से ट्रीट करोगे आप। येलो कलर। येलो या हम्म। ब्राउन। सर साउथ वेस्ट का भी कोई भी है? जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता दूं,
ब्लू कलर की टेप और एल्युमिनियम मेटल सेम है। ग्रीन कलर की टेप और स्टील का मेटल सेम है। कॉपर एंड रेड कलर की टेप सेम है। और येलो कलर और ब्रास की स्ट्रिप सेम है। और आयरन या एमएस और वाइट कलर की या ग्रे कलर की टेप ये सेम है। जहाँ सर पे टेप टेप यूज करना है आप टेप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे स्ट्रिप यूज करना है स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। स्ट्रिप लगाना परमानेंट सोल्यूशन है, टेप को आपको बार बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार सर पानी आएगा, बार बार उखड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा आपको। सर और सर ये दोनों का जो रिजल्ट होता है वो सेम ही होता है? रिजल्ट सेम होता है। ओके। सर सर साउथ एक वेस्ट का क्वेश्चन जैसे था। भी हो ब्रास में करना सर। हाँ जी। साउथ वेस्ट का जैसे भी है ब्रास में। जी कट जी जी डिस्टेंस जी बैलेंस जी। भी जी सर जी सर सर। अब देखिए, कोई किचन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। सर जो दो उसके क्लासें मिस हुई हैं मेरी, वो आप कर सकते हो मेरे साथ कवर? है जी। जो दो क्लासें मेरी मिस हुई हैं, आप मेरे साथ कवर कर सकते हो? देखिए, मैंने शुरू में ही जो था वो बता दिया है, उसके अलावा वीडियो भी पड़े हुए हैं आपके, वो आप देख सकते हो, उसमें कंप्लीट क्लास है। उसके अलावा कोई आपका डाउट है तो वो आप क्लियर कर नहीं लीजिए। सर, जैसे लगाने का करने का मुझे पता नहीं लग रहा है ना इस तरीके से। लिखा हुआ था लगाने मैंने। का लगाने मैम का आप ग्रुप में मैसेज कर दो ये। मैं उसकी फोटो आपको डाल दूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है। लेकिन सर जो चार्ट आपने दिया है, ये एक टॉयलेट ट्रीटमेंट फ्रॉम मेटल एंड कलर स्ट्रिप वाला जो चार्ट दिया है सर आपने, कौन सा चार्ट? सर इसमें एक मतलब एक पेज है टॉयलेट ट्रीटमेंट फ्रॉम मेटल एंड कलर स्ट्रिप, जो हम्म। आपका नोट आपने दिया है सर। तो उसमें जैसे साउथ वेस्ट का दिया हुआ है कि अगर स्टैंडर्ड एरिया है तो आयरन स्ट्रिप की। वही तो चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ ना आपके साथ में। ये वो तो है जो थ्योरी चली आ रही है, बट ये रिजल्ट देती नहीं है। इसलिए ये सारे मेटल आपको नोट कराए हैं मैंने आपको। सर एक बार फिर से सर नोट नहीं कर पाए सर, एक बार फिर से सर कर दीजिए। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर असल में इसमें कंफ्यूजन हो गया सर, नोट नहीं कर एक पाए मिनट। सर। किसमें टॉयलेट का किसमें? सर एक क्वेश्चन था। जी। कोई जगह कॉमर्शियल में ये जो स्ट्रिप हम इस तरह से डालते हैं ना, हम्म। खड़ी क्या बोलते हैं, हम्म। कड़ी। उस तरह से जहाँ जगह नहीं होती है वहां पे तो ऐसे सुला सकते हैं। कोई कोई जगह पे बहुत प्रॉब्लम आती है, पाइप जाता है तो कट नहीं हो सकता। टॉयलेट्स की ट्रीटमेंट जो करते हैं ना। देखो, उससे क्या होगा, अगर लिटा के करोगे आप हम्म। तो वो काफी बड़ा कट लगाना पड़ेगा। अभी तो क्या है क्योंकि कि सर ग्राइंडर वो से कट लग जाता है और हो जाता है। और पॉसिबल नहीं है, पाइप इतनी आती है ना तो कट नहीं हो देखिए सकता कुछ कुछ जगह पे नंदलाल जी, से। इसी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी सर। हाँ 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 हाँ, जी जी देखो, इसमें मैं बता रहा हूँ, करेक्ट कर लो आप। जी। एक्चुअली क्या है, थ्योरी यही है, बट सर जब सामने प्रैक्टिकल रिजल्ट आ लेते रहा है। हैं तो उसमें पता लगता है कि कहाँ पे चीजें मिस हो रही हैं। जी सर जी जी जी। ये देखिए, नॉर्थ नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ एनएनई और एनई, इसमें जी देखिए ग्रीन कलर, व्हाइट कलर और ब्लू कलर। जी ठीक है ना? जी। लेकिन इसमें लिखा है बैलेंस। बैलेंस हाँ। कभी होता नहीं है। अच्छा। अगर बैलेंस है तो वो कट हाँ। करने के बाद छोटा हो जाएगा। जी जी ठीक है। या छोटा होगा या बड़ा होगा। जी ठीक है। तो दो करना जी है आपने, उसके बाद में आप ईएनई ईस्ट और ईएससी पे आ जाइए, जो मैंने चेंज करा है आपको। जी ये ईएनई, ईस्ट और ईएससी। जी ठीक है जी। जी। इसमें क्या है, देखिए, जो कट एरिया है या इम्बैलेंस है, वहां पे लिखा हुआ है ब्लू टेप या एल्युमिनियम की स्ट्रिप लिखा हुआ है। ठीक है। जी जी जी। बैलेंस पे ग्रीन टेप लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो रेड टेप लिखा हुआ है तीनों जगह पे, कॉपर जी स्ट्रिप, उसको आप जी। ग्रीन कर लीजिए। अच्छा अच्छा, कॉपर स्ट्रिप को हम ग्रीन कर लें। ठीक ग्रीन है। कर लो। ग्रीन ठीक। ग्रीन टेप या स्टील स्ट्रिप, ये कर लो आप।
ठीक, स्टेनलेस स्टील है जी। ना? स्टेल हाँ, जी, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील ना? हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी, कर लिया सर, कर लिया। ठीक है जी। और साउथ ईस्ट में अगर आप जाते हैं तो देख लीजिए, आप साउथ में क्या है कि बैलेंस तो होता नहीं, तो यहाँ पे येलो होगी या ग्रीन टेप यूज होगी। छोटे के लिए ग्रीन, एक मिनट और सर। उसके लिए येलो। जी, फिर से फायर वाले में आपने बताया सर, फायर वाले में अगर एक्सटेंडेड है। फायर वाले में अगर जी, छोटा है या बैलेंस है तो वहां पे आप हाँ, ग्रीन यूज करोगे, और अच्छा, अगर बड़ा हुआ है तो येलो यूज करोगे आप। बड़ा हुआ तो चलो, ये तो सही लिखा है। है जी। ये जो लिखा सही है, इसमें इसमें तो सही लिखा हुआ है। सही लिखा हुआ है। जी रेड जी कलर जी। नहीं यूज करना लेकिन साउथ ईस्ट में भी आपको, तो रेड क्योंकि यूज नहीं क्योंकि जो करना। बैलेंस है वो भी छोटा हो जाएगा, कट ठीक है, हुआ रेड यूज। टॉयलेट का जी हिस्सा। जी 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 साउथ साउथ वेस्ट में और साउथ में जो लिखा हुआ है, ये देखिए जी ये वाला, जी। इसको आप ब्रास या येलो टेप कर लो। एक्सटेंडेड वाले को। इसमें साउथ साउथ वेस्ट में तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है नहीं। साउथ सर वेस्ट में होता है तो कहीं पे भी हो, आपको ब्रास ही यूज करना है वहां पे। तो साउथ ईस्ट में ब्रासी, हाँ, कम या चाहे बेसी बड़ा चाहे हो भी। या छोटा हो, कैसा भी हाँ, हो, आपको वहां पे ब्रास ही यूज करना है। ठीक सर। उसके अलावा WNW में हाँ और ये जो वेस्ट है, WNW में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है आपको। हाँ वेस्ट में अगर है, हाँ अगर छोटा है हाँ। तो आप वहां पे ब्रास का यूज करोगे, और बड़ा हुआ है तो एल्युमिनियम यूज करोगे। ठीक है, बड़ा वाला सही लिखा है, दोनों सही लिखा है। हाँ, दोनों सही लिखा है, लेकिन बैलेंस कोई होता नहीं उसमें। जी बैलेंस जी का हटा देना उसमें से। ठीक 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 ठीक। हो गया जी क्लियर। हाँ, हो गया सर, हो गया, थैंक यू सर। चलो। सर एक ये पूछना है, जैसे ईएससी है, ईएससी में ब्लू से ट्रीटमेंट है, तो सर वाटर आ गया ना ईएससी में, तो तो फायर मैंने ट्रीटमेंट मैंने कुछ नहीं आ गया। लिखवा तो दिया है ना कि ESC में आपको यूज नहीं करना बिल्कुल। एसएस यूज करना मैंने आपको बता तो दिया है ना कि ESC में आपको यूज नहीं करना। वाटर का ट्रीटमेंट नहीं दोगे आप ESC में, सर सिर्फ आपने स्टील साउथ का ईस्ट दोगे में आप। ब्रास बोला है, लेकिन वहां तो कॉपर है, मतलब उसकी धातु तो। मैडम कितनी बार बोला है मैंने कि कॉपर यूज नहीं करना, कॉपर रिजल्ट नहीं नहीं करना। देता। तो सर मतलब अपन को रेड कलर कहीं यूज ही नहीं करना है मतलब। कॉपर टॉयलेट कॉपर का में है। आपको रेड कलर या कॉपर स्ट्रिप लगाओगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे आप। ठीक सर। जी। ठीक है जी, ये ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्लियर हो गया आपका। एंट्री का मैंने बता दिया, एंट्री का एंट्री के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया। उसके बाद में अब जो एक टॉपिक रह जाता है स्टेयर्स का। स्टेयर्स का क्या रिजल्ट रहता है? जैसे कि आपने देखा है 16 जोन होते हैं, 16 जोन में से 13 जोन जो है वो पॉजिटिव है, और 3 जोन एक तरह से नेगेटिव हैं। अगर आप पेचकस को देखो, पेचकस से अगर आप किसी पेच को कसते हो, मान लो ये एक पेचकस है आपका, ये पेचकस है मान लो, इससे आप कस रहे हैं जैसे, तो इसको अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज करेंगे तो ये नीचे की तरफ घसता जाएगा पेच, और इसको ऊपर घुमाएंगे उल्टा तो ये पेच ऊपर की तरफ निकलता जाएगा। इसी तरह से क्या है कि जो सीढ़ियां हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज हैं तो वो एनर्जी को अप करेंगी, और जो क्लॉकवाइज हैं वो एनर्जी को डाउन करेंगे। तो जो भी आपके नेगेटिव जोन है, जैसे कि मतलब मान लीजिए ESC हो गया, साउथ साउथ वेस्ट हो गया, या WNW हो गया, वहां पे जो स्टेयर्स हैं वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, और बाकी के जो 13 जोन है वहां पे एनर्जी, वहां पे सीढ़ियाँ एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इन केस मान लीजिए स्टेयर्स कहीं पे गलत जगह पे बन गई हैं, जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए और क्लॉकवाइज हैं, तो वहां पे उसका एक ट्रीटमेंट ये है कि वहां पे स्प्रिंग लगा के उसकी मूवमेंट को चेंज किया जा सकता है। अगर मान लो ये स्टेयर्स कहीं पे भी नेगेटिव रिजल्ट दे रही हैं, तो आप वहां पे उनको
जहाँ पे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, वहां पे स्प्रिंग लगा के उसकी मूवमेंट को चेंज कर सकते हो और उसका नेगेटिव इफेक्ट को हटा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। सर वो स्प्रिंग कैसा होगा, किस टाइप से लगाएंगे, वो प्लीज बता दीजिए। एक मिनट वो अभी एडवांस रेमेडी जब आएगी, एडवांस वास्तु की क्लास, उसमें हो। ठीक सर। ये सारी एडवांस की रेमेडी, कलर स्ट्रिप्स सबको पता है या देखना चाहेंगे आप? सर सर दिखाइए ये प्लीज। सर एक मिनट, एक मिनट सर। है सर ये जी। जो क्लॉक सर वो वाइज जो सीढ़ी का चार्ट एक दिया बार हो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बता दीजिए। सर क्या एक मिनट चीज? सर एक मिनट। जो क्लॉक वाइज आपने चार्ट दिया हुआ लिखा है, इसमें ईएससी है, नॉर्थ वेस्ट है, और डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट है, और एस एस डब्ल्यू है सर, चार में लिखा है। 3 तीन ही होगा। 3 में तो कौन सा होगा। तीन कटेगा? है, तीन में होगा। 3 में होगा। तो कौन सा कटेगा सर, कौन सा कटेगा? नेगेटिव जो नॉर्थ जोन है, वेस्ट। SSW, WNW, जो नॉर्थ वेस्ट को डिस्पोजल कट का कर दो। जोन है, जो एंजाइटी का जोन है, जो डिप्रेशन का जोन है, उसकी एनर्जी दबी हुई होनी चाहिए। नॉर्थ एस वेस्ट एस उसको कट कर दो। सर एस एस सर डब्ल्यू में क्लॉक वाइज लगेगा, और डब्ल्यू एन डब्ल्यू में क्लॉक वाइज लगेगा, और नॉर्थ वेस्ट में। ईएससी में। है जी। ईएससी। ESC में भी अच्छा, क्लॉकवाइज होगा। और नॉर्थ वेस्ट में एन NNW में है सर। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक 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 ठीक। उसको लगे एनी में तो नहीं लेते हैं अपन। नहीं लेते तो नहीं है, देखिए अगर है तो जिसने अगर बना ली तो उसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको हाँ मतलब जी, हाँ मान लो जी। NNE में सीढ़ी है किसी की और हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो ट्रीट तो करना पड़ेगा ना उसको ठीक करने के लिए। और अगर नहीं आ रहा इशू तो नहीं करना। मैंने क्या बोला कि पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनो, ओके। हाँ। प्रॉब्लम को सुनने के बाद में जोन के एट्रीब्यूट आपको बताई दिए, उस जोन को अलॉट करो, उसके बाद में सिर्फ उस जोन को ट्रीट करो। ओके। ये सर नहीं है कि कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा मान लो किसी को रिलेशनशिप की जी। प्रॉब्लम नहीं आ रही, स्किल्स की प्रॉब्लम नहीं आ रही, फिर भी साउथ वेस्ट का टॉयलेट ट्रीट कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। बस ओके ओके ओके। सबसे पहले सुनो उसकी समस्या क्या है, समस्या को जोन के साथ कनेक्ट करो, फिर वहां पे देखो कि इम्बेलेंस क्या है, फिर उसको करेक्ट करो। सर जो ब्रास का टर्टल लगाते हैं, है जी। ब्रास का सर टर्टल। साउंड नहीं आ रहा है। मेरा सर साउंड नहीं आ सीढ़ी के नीचे ब्रास का टर्टल लगाते हैं, कछुआ। रहा? हाँ। वो मतलब वो बोलते हैं ना, उससे भी भार हल्का हो जाता है सीढ़ी का। वो मैडम अभी मैं रेमेडी पे आऊंगा, वो पॉइंट में कवर हो जाएगा। ठीक सर। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो हमारा बेसिक वास्तु का रेमेडीज पे ही होगा, कि कौन सी रेमेडी किस जोन पे लगानी चाहिए और वो क्या काम करती है, वो सारा उसी में ही कवर होगा। आज का जो विषय था 16 जोन और उनके एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कौन सी कहाँ पे होनी चाहिए। अब ये चीज समझ लीजिए, जैसे वॉशिंग मशीन है, कहाँ पे प्लेस करनी चाहिए वॉशिंग मशीन को, WNW में रखना चाहिए या ESC में रखना चाहिए। ईएससी में। मिक्सी है ये उसको ESC में रखना ईएससी में। चाहिए। मंदिर सर है लेकिन वो गलत नॉर्थ ईस्ट आदत में, है। ईस्ट में रख सकते हो। ठीक है जी, किसी ने जिम बनाना है वो साउथ साउथ ईस्ट में बना सकते हो। सर ये स्टेयर्स के लिए आपने ये बताया ना कि एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी को अप करता है और क्लॉकवाइज डाउन करता है। बिल्कुल ओके। जी। सर सर नॉर्थ में, और नॉर्थ वॉशिंग में मशीन अगर। और फ्रीज और एंटी जगह पे हो, है जी। वॉशिंग मशीन देखिए, कहीं भी हो, हाँ वो मैं उसको समझ ट्रीट, गया। उसके नीचे वॉशिंग स्ट्रिप। मशीन अगर कहीं पे भी एंटी जगह पे है तो उस एलिमेंट का मैट उसके नीचे लगा दीजिए, मैट ओके लगा दीजिए या पत्थर लगा दीजिए। ओके, उसी से ट्रीट होगा, स्ट्रिप से नहीं होगा ना सर? स्ट्रिप से, ओके। या तो उसको बैलेंस कर दीजिए या उस हिस्से को कट कर कट। दीजिए। ओके सर। ओके। मेटल स्ट्रिप से जैसे टॉयलेट का ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ। सेम उसी टाइप से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते ओके सर। हैं। ओके। थैंक यू सर। अब थोड़ा सा सर एक मिनट। देख लीजिए, जो अपने गैजेट हैं, सर वेस्ट में गैजेट है। किस हिसाब से प्लेस करने चाहिए आप, थोड़ा सा उस विषय में भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपने CCTV ये कैमरे फिट कराने, उसके लिए क्या होगा, आपको ये
मतलब वो कैमरे का की वर्किंग क्या है, एक कांस्टेंट नजर एक पॉइंट पे पड़ी हुई है और वो उसको वॉच कर रही है। तो कहीं ना कहीं कैमरे की प्लेसमेंट जो हमें करनी चाहिए, नॉर्थ में करनी चाहिए, ताकि अपॉर्चुनिटी पे नजर फिक्स रहे हमारी। साउथ ईस्ट में करनी चाहिए ताकि कैश फ्लो पे नजर रहे हमारी। वेस्ट में करनी चाहिए ताकि प्रॉफिट पे नजर रहे हमारी। साउथ साउथ वेस्ट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर जानी शुरू हो जाएगी। कैमरे का डीवीआर अर्थ एलिमेंट होता है, उसको साउथ वेस्ट में प्लेस करना चाहिए। मोबाइल चार्ज साउथ ईस्ट में करना चाहिए। आप पैसे की कॉल आनी शुरू हो जाएंगे। काम चाहिए तो नॉर्थ में चार्ज कीजिए मोबाइल को। झिकझिकबाजी करनी है तो एसी में करिए। पकाऊ बात करनी है तो साउथ साउथ वेस्ट में करिए। प्यार मोहब्बत की बातें करनी है साउथ वेस्ट में करिए। तो हर जोन का अपना रिजल्ट होगा। जिस जोन में लगा होगा सर उसी जोन के हाँ, आएंगे सर। नॉर्थ ईस्ट में टीवी लगा दोगे, कथाएं ज्यादा शुरू देखनी शुरू कर दोगे। सर मेरे घर में ऐसा ही मेरे घर ईएनई पूरा में मेरे दिन लगा पता दोगे चल के मेरे घर तो में भी नॉर्थ ईस्ट में ही है गेम शायद। गेम गेम खेलनी शुरू कर दोगे। ईस्ट मेरे में बच्चे सर लगानी उस कर दोगे तो बच्चे फिफ्टी कह फिफ्टी रहे हैं कि देखनी क्यों शुरू कर लगाते हो दोगे। टीवी डब्ल्यू एन सैटरडे डब्ल्यू में टीवी टीवी होगा तो रोना धोना शुरू कर दोगे। सर सर सुबह टीवी से का लेके शाम तक ट्रीटमेंट कर कथा ही सकते हैं। चलती है है। जी। टीवी का ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके पीछे उस जोन का कुछ कर दे टीवी कलर। को चेंज कर दो, जगह पर चेंज नहीं कर हो दो। सकता ना, हॉल एक हो ही होता है, सकता टीवी की जगह एक ही होती है, सब टीवी यूनिट कोई बात पॉसिबल नहीं, नहीं है। वास्तु में कुछ गलत भी तो होना चाहिए, तो पता लगेगा वास्तु कैसे काम कर रहा है। सर लेकिन सुबह से शाम फिर भी कथा सुनते हैं ना तो तो घर ऑब्जेक्ट वाले भी भी। हमारी लाइफ में इस तरह से मतलब चीजें प्ले करते हैं। टीवी में और कुछ आता ही नहीं है कथाओं के बगैर तो। बच्चे कहते हैं तुम्हारा टीवी बेकार है। अपने रूम में चले जाते हैं। उसको उठा के ईएनई में लगा लो, नहीं मेरे को तो यहीं एंटरटेनमेंट में पर लगा सही है। लो। नहीं बच्चे तो ऑफिस जाते हैं तो मैं यही ठीक है। उसके पीछे कलर कर दे उस जोन का साउथ तो ईस्ट में सर फिट हो लगाओगे सकते हैं तो पैसे की। फाइनेंशियल चीजें देखनी शुरू कर स्टॉक दोगे। मार्केट। स्टॉक मार्केट देखनी शुरू कर दोगे। सही है स्टॉक मार्केट तो ठीक है। ठीक है। वो अगर एसएससी में लगा दिया तो सारे हेल्थ के प्रोग्राम देखने शुरू कर दोगे। स्टॉक मार्केट के लिए कहाँ पे कहा आपने? ऐसे ही एसई। ओके। तो सर साउथ में टीवी लगा सकते हैं? साउथ में लगा सकते हो। सो जाओगे फिर आप टीवी देखते देखते। ठीक है। तो फिर रिलैक्स, तो बच्चों को नॉर्थ ईस्ट में मोबाइल लेके बिठाना चाहिए तो ताकि धार्मिक चीजें देखेंगे। रिलैक्स हो जाओगे। साउथ ईस्ट में शेयर मार्केट। हम्म। सर बच्चे दिन भर मोबाइल देखते हैं तो उनको भी प्रॉपर जोन में बिठाए मोबाइल लेके। ओके। बच्चों को मोबाइल लेके WSW में बिठा दो, पढ़ना शुरू कर देंगे। सर उसी मोबाइल से पढ़ना शुरू कर देंगे। उसी मोबाइल से पढ़ना सर शुरू कर वहां देंगे। पे नहीं है जगह तो कैसे बिठाएं सर? नहीं है वहां पर, नहीं बिठा सकते। फिर जहां बिठाओगे उस जोन का एट्रीब्यूट आएगा। तो वही तो सर कैसे करें उसको ठीक? जगह तो निकालनी पड़ेगी, वहां से हटा सर के किसी और पॉजिटिव जोन सर में वो नहीं बिठा दो। कहते ना फोटो लगाने से भी हो जाता है, तो लगा सकते हैं उस तरफ। वो सर नहीं, बैड अब गैजेट का प्रभाव फोटो से तो नहीं होगा। नहीं होगा। बाकी ये है कि बच्चों को पढ़ाई करनी है तो WSW में किताबों की प्लेसमेंट करा दो उसकी। WS में? नॉर्थ वेस्ट में चार्जर होगा तो उससे क्या होगा, बैंकिंग सपोर्ट मिलेगा। बैंकिंग सपोर्ट मिलेगी, फ्रेंड्स की सपोर्ट मिलेगी। सर आजकल फोटो लगाने का बहुत आ रहा है कि आप फोटो लगा दे अगर उस जोन में नहीं है रह पाते तो। हाँ, फोटो भी लगा सकते हो। किसी व्यक्ति से सपोर्ट लेनी है, गोल्डन फ्रेम में फोटो उसकी नॉर्थ वेस्ट में लगा दो। नॉर्थ वेस्ट।
अच्छा, एक चीज और भी है, घर की एनर्जी अगर आपको लगता है कि मान लो डल है, मजा नहीं आ रहा, सब कुछ अजीब सा लग रहा है, तो स्पेस को भी प्योरीफाई कर सकते हो आप। उसमें क्या करना है, ये रॉक सॉल्ट होता है, उसको लेके आप फ्राइडे की नाइट को घर में डाल दो, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के शनिवार को उसको इकट्ठा करके और टॉयलेट में फ्लश कर दो। सर कौन सा साल्ट सर बताएं सर? सर 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 प्लीज रॉक एक सॉल्ट। बार रॉक सॉल्ट। अच्छा ओके। लेकिन उसमें ये विशेष ध्यान रखना कि जो वो जो नमक है उस पर पैर नहीं पड़ने चाहिए आपके, तो सर क्योंकि वो कॉर्नर सारी कॉर्नर सारी प्रॉपर घर की कॉर्नर जितनी भी कॉर्नर नेगेटिविटी है उसको ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर। तो डायरेक्ट फ्लोर पे डालें कि कटोरी में रखते? डायरेक्ट फ्लोर पे डालो। पूरे घर में तो सर डाल दे सर। पैर हाँ तो आएंगे सर, और इकट्ठा करेंगे तो है जी। इकट्ठा करेंगे तो पैर तो आ जाएंगे फिर। एक तरफ से इकट्ठा करना शुरू करो ना, और झाड़ू मारते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ओके। तो सर कॉर्नर कॉर्नर में कि पूरे किनारे किनारे जितने भी घर का है? सारे में डालो जितना डाल सकते हो। सर एक क्वेश्चन था, जी। किसी बच्चों जॉब चाहिए या कोई जगह पे एडमिशन चाहिए, तो उस आपने बोला नॉर्थ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम में उसका डाल दो फोटो या नाम। एडमिशन के लिए क्या करना होगा, WSW जो है नो हाउ का जोन है, लिख लीजिए। यस। हाँ। ठीक है, उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की फोटो जो है आप WSW में लगा दो। ठीक है, और वेस्ट में एक विश लगा दो कि इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल गया है। तो कैसे क्या रास्ता निकलेगा आपको आइडिया लग जाएगा उस चीज ओके का। सर, थैंक यू। अच्छा, और जॉब का। प्लांट्स के ऊपर भी एक बार बात कर लें। सर जो आपने प्लांट्स चेतना जी को बताया ना, वो सेम चीज हम सेविंग के लिए भी कर सकते हैं ना? सेविंग के लिए मतलब? WSW में सेविंग के कुछ, WSW में आप अपना लॉकर वगैरह प्लेस कर दो, सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। और वेस्ट में विश विश लगा दीजिए, है ना? नहीं, सेविंग के लिए विश विश लगाने की क्या जरूरत है, सेविंग तो आप खुद करोगे। ओके सर। हाँ। साउथ वेस्ट में भी लॉकर हो सकता है ना, सर सेविंग लॉकर नहीं लगा करना। सकते तो गुल्लक रख सकते हैं सर। हाँ, गुल्लक रख लो। सर साउथ वेस्ट में भी लॉकर आ सकता है ना? रख सकते हो। ओके। एक सर चीज एक तो ये है कि एजेंट, आप प्लेस कर सकते हो, एक चीज ये है कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हो। सर लॉकर में साउथ जोन वेस्ट में लॉकर रखने का कोई डायरेक्शन देखना नुकसान नहीं है, और ओके। सर लेकिन वेस्ट में रखोगे तो जो चीज रखोगे उसमें गेन मिलता रहेगा। कोई जगह पे नहीं अगर अगर मान पॉसिबल लो है सर, इसलिए। ज्वेलरी है वो WSW में रहो, सेफ रहेगी। ओके। और सर सर कोई देखो, एजेंट है जो एडमिशन्स कराता है, तो वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने का काम करता है, तो उस वो एडमिशन नहीं करा पा रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बच्चे नहीं मिल तो रहे उसको? एक तो उसके साउथ वेस्ट को देखो, उसमें उस तरह के स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे, जिस वजह से ओके। वो जो है उसको नहीं कर पा रहा। और दूसरा उसका एजुकेशन का फील्ड है, तो उसके WSW जोन को भी बैलेंस करो, दोनों को कर दो, ठीक हो जाएगा। और सर जैसे घर में किसी किसी को लेथार्जी, मतलब हर किसी को लेथार्जी नहीं होती, किसी किसी को बहुत ज्यादा मतलब मन ही नहीं लगता उठने का, कुछ करने का। उसको साउथ साउथ ईस्ट में शिफ्ट करा दो, और WNW में एक डियर लगा दो, भागना शुरू हो जाएगा। WN। WNW में? डियर लगा दो। अच्छा। क्या लगाना? नेगेटिव जोन में डियर, सर? हरन। हिरन। हिरन। तो उसका डब्ल्यू एंड सर वेस्ट डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट नेगेटिव? नेगेटिविटी को तो दूर करना है ना, बंदा ओके सर, लथार्जी हुआ ओके। पड़ा है घर में, ओके सर, ठीक है। हिरन की तरह दौड़ना शुरू कर देगा वो। और ठीक है कहाँ हिरन सर। पे को कभी कभी थकते कभी हुए देखा है? सर और SSC में बैठना है, और WSW में हिरन रखने हैं, है ना? है जी। डब्ल्यू एंड WNW। डब्ल्यू डब्ल्यू WSW में एंड क्या करना है? हिरन WNW लगाने हैं WNW में? WNW में हिरन लगाना है। ओके। तो और सर उसका घर के बेस कहाँ? सभी लोग भागेंगे, हैं? घर के बेस कहाँ सभी पर लोग भागेंगे फिर। हाँ, तो अच्छी बात है ना। ओके। उसके लिए उसको SSC में शिफ्ट कर दो बंदे को। SSC। हिरन सर जैसे दूसरा फोटो भी लगा प्लांट्स का सकते हैं? समझ लीजिए, प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स देखिए आप, प्लांट्स अगर आपने लगाने हैं तो प्लांट्स आप नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में
ये जो वाटर एयर फायर के जितने भी जोन है वहां पे प्लांट की प्लेसमेंट कर सकते हो। साउथ वेस्ट में जो अर्थ एलिमेंट है और स्पेस में प्लांट्स नहीं होने चाहिए, अगर वो होंगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट देंगे अपना। सर ये जॉन सर छोटा बड़ा साउथ में कैसे से वो नापेंगे? कौन सा जोन? है जी। सर जॉन जॉन को छोटा बड़ा कैसे पता लगेगा हमें? बार चार्ट से। वो आप बार चार्ट बनवाएंगे, जिस भी आर्किटेक्ट को हायर करेंगे ओके। वो बार चार्ट बना के दे देगा, उससे आपको एक उसका फार्मूला होता है, उसके हिसाब से वो जहाँ पे कम है उसको ट्रीट कर दो। सर जिसका कम आपने को कम को ट्रीट करने के लिए पेरेंट एलिमेंट की मदद ले लो, जो छोटा है उसको ट्रीट करने के लिए, मतलब छोटा है उसको पेरेंट एलिमेंट से ट्रीट कर दो, जो बड़ा हुआ है एक्सटेंडेड है उसको चाइल्ड एलिमेंट से ट्रीट जो कर जो दो। सर आप मेरे को नंबर देंगे वो कर देगा ना मेरा ये घर का? बिल्कुल कर देगा जी। ओके सर। हाँ। सर वर्चुअल एंट्री के लिए आपने बताया जैसे सर कोई आपने गेट की फोटो, तो वो पर्दे भी लगा सकते हैं क्या जिसपे गेट की पिक्चर बनी हुई हो, ऐसे पर्दे बार कर्टन्स? बार हिलते रहते हैं, फिक्स नहीं होता, उसको समेटोगे भी आप। किसी भी चीज का रिजल्ट लेना है वो उसको फिक्स करना पड़ेगा। सर वहां पे और विंडो आ रही ये है। क्या होता है, जो ये कौन सा सदियों दिशा से देना नहीं चाहिए? सदियों से ये चीज चली आई है कि यूनिवर्स जो है प्रतीकों की भाषा समझता है। जहां पे जो प्रतीक होगा वैसे आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और कोई भी रेमेडी या कुछ लगाने का पर्पस क्या होता है कि वो बार 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 आपके आई कांटेक्ट में मतलब आती है, तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। उससे एक यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि इस बंदे को ये चीज चाहिए, तो वो आपको जो है मिल जाती है। मान लीजिए जैसे मतलब नॉर्थ में अगर आपने कुबेर की प्लेसमेंट कर दी, बार बार आपकी नजर जा रही है, बार बार उसको देख रहे हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ में जो है ये आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि कुबेर इसीलिए रखा, धन का मालिक है। तो वो आना शुरू हो जाता है, चीजें जैसा सोचोगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। कभी डोर की। भी वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या है, जो चीज बोलोगे वो सेम हो जाएगी। वेस्ट साउथ वेस्ट में कभी भी वेस्ट साउथ में वेस्ट में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो कभी उससे मैं ये मत कहो कि तू नहीं पढ़ पाएगा, तू नहीं पढ़ पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो करेगा ही नहीं, वो चीज सेव हो जाएगी। समझे वो शब्द कैसे प्रभाव डालते हैं। हाँ सर, ये मैंने देखा है, वहां पे हाँ। जो चीज रखते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है। मैंने हाँ। ना कुछ टाइम पहले परफ्यूम की बोतल रखी थी, अभी मेरे पास 15 बोतल हो गई। हाँ। तो सही है, फैक्ट है ये सर। बहुत जबरदस्त साइंस है, लोगों ने इसका मतलब जो है क्या करूं मैं बोलूं, बेड़ा कर कर रखा है। वो 10-10 5-5 सेकंड के पॉडकास्ट बना बना के पता नहीं क्या क्या लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। कोई कहता है कि कॉर्नर का मकान होगा तो सारे मर जाएंगे, बताओ। हाँ हाँ, ये भी अभी ठीक है। डाउट है बहुत। कोई हाँ। कहता है कि साउथ ईस्ट में मंदिर होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। सर मतलब ये दुकान कॉर्नर का चमकाने के लिए मकान कुछ भी वाला, करोगे, कुछ भी लोगों को डराओगे, ये तो वो हो ये गया डराओ और लोगों को बुलाओ। और शायद मेरा ये क्लास कराने का रीजन भी यही रहा है कि मतलब लोगों को बहुत ज्यादा डराया जा रहा है। सर ये कॉर्नर का मकान वाला जो डरा रहे वो तो सच में गलत ही है ना, वो ऐसा नहीं होता ना फिर? 100% गलत है। मैं कितने आपको मतलब दिखा दूं कि जो कॉर्नर के मकान है और वो अच्छी तरह से फल फूल रहे, और उनकी 4 पीढ़ियां तो उस पे काम कर रही है, रह चुकी हैं उसमें। ओके सर, ये तो बहुत बड़ा डाउट था हमारा। सर हाँ साउथ ईस्ट का मंदिर लक्ष्मी जी की वहाँ पे लक्ष्मी जी का स्थान है, तो साउथ ईस्ट में तो अच्छा है ना अगर। साउथ ईस्ट के मंदिर में ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि जी मतलब हमारी एक्सीडेंट होगा। हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल चुका है कि मतलब अ, मैंने 10,000 केस कर लिए, मैंने 25,000 केस कर लिए, उनसे पूछो भैया तुम्हारी उम्र कितनी है। जी, छोटे एक होते। कोई केस करोगे, पहले साइट विजिट करने जाओगे, फिर उसके डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, फिर एक दिन ट्रीटमेंट करोगे, एक दिन में कई बार होता भी नहीं, एक दिन में एक केस में कम से कम 3 दिन लगाओगे। एक 40 साल का बंदा कहता है मैंने 10,000 केस कर ली, 365 दिन होते हैं एक साल में। क्या पैदा होते ही काम करना शुरू कर दिया? तब भी नहीं होंगे। सर लेकिन कॉर्नर के मकान का मिथ वो कैसा है, मतलब हर किसी में फिट होता नहीं होगा ना वो।
देखो मैं आपको बताऊं कॉर्नर के मकान का मिथ कैसा होता है और कैसे पैसे कमवाता है। मेरा जहाँ पे ऑफिस है, ये बड़ी प्राइम लोकेशन है। इसमें एक तरफ रेजिडेंशियल एरिया है और एक तरफ सारा कमर्शियल है। मतलब गाजियाबाद की सबसे अच्छी मार्केट है ये कह सकते हो। राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर बोलते हैं इसको। यहाँ पे राजनाथ सिंह जी के, सुरेश रैना के, सबके मकान, हजार हजार गज के मकान है। दो चार छोटा बंदों ने बच्चा। वीडियो देख लिया। सर वीडियो देख के मेरे पास आ गए। मेरे पास आने के बाद में उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हमने तो देखा है, और ये जो है कॉर्नर का मकान है, और हमारे को तो ये सुनने में आया कि जी 7-8 साल में फैमिली खत्म हो जाएगी, और ऐसा होता है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहा जी ऐसा है। फिर मैंने उनको समझाया जी, मैं कि पहली बात तो ये है कि कॉर्नर का मकान जो है, पहली बात तो ऐसा नहीं होता कि किसी की फैमिली खत्म हो जाएगी, और किसी भी कॉर्नर का मकान हो। और मैंने आज तक कभी किसी को ऐसा देखा नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपके घर में कोई वास्तु का इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है ये वाली। तो उन्होंने कहा, एक दो दिक्कतें बताई, मैंने उनका जो है नक्शा वगैरह ग्रेड किया। ग्रेड करने के बाद में मैं कहा जी ये पर्टिकुलर जगह पे ये आपकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस वजह से ही आ रही है, ये आ रही है। कहते हैं जी भाई साहब हम आपसे कन्विंस हो गए, आप कर दो ये काम। अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए 1000 या 500 गज से कम की कोठी नहीं है, और 3 या 4 फ्लोर की कोठियां हैं वो। ठीक है ना जी। मेरे पास 4-5 केस उस वीडियो को देख के आ गए। और मैंने कम से कम, यहाँ यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे डलेगी, मैंने कम से कम 10 से 15 लाख रुपए उन लोगों से कमा लिए। और उनको कन्विंस करने के बाद कि भाई तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहते हैं जी कोई बात नहीं, हमें आपकी बात समझ आ गई, लेकिन जो भी हमारे घर में वास्तु दोष उसको खत्म करके आप काम कर दो। सर हमें ये फील्ड की फीस कितनी लेनी चाहिए? डिपेंड करता है जी एरिया कितना बड़ा है, एडवांस लेवल का कर रहे हैं, बेसिक लेवल का कर रहे हैं, एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं। जैसा काम करोगे उसमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सर रोड हिट भी आप और फिर बताएंगे? ये डिपेंड करता है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं उस वहां पर लोकेलिटी कैसी है। ज्यादा पैसे मांगने के चक्कर में ये ना हो कि काम ही ना आए। अपना बेस बनाओ, नाम होगा, चीजें आपकी काम करेंगी तो क्लाइंट अपने आप आएंगे। ओके सर। अब आप ये सर देखो कि मैं आपके सामने कितनी ऐड करता हूँ, ठीक है ना जी। लेकिन ऐड ना करने के बाद भी मेरे पास तो क्लास कराने का टाइम नहीं है। इतने लोग, नंदलाल जी कितने समय से बोल रहे हैं आप कि क्लास कराओ क्लास कराओ। साल भर से बोल रहे थे, साल भर से बोल रहे वो साल भर से इन्होंने पैसे भी एडवांस दे रखे हैं। मैं कहा भाई पैसे ले लो अपने। कहते हैं नहीं पैसे नहीं लेने जी, कोर्स करेंगे। सर लेकिन आपका बहुत शायद बहुत आपने धन्यवाद जो आपने क्लास 23 ली में है। कराया था लास्ट हाँ क्लास। हाँ। 2023 में लास्ट क्लास थी आप। सर वही मैंने बस वीडियो ही देखी है, सब संदीप जी लोग की ठीक चर्चा रहे, में। ठीक से समझ रहे हैं ना, क्लियर हो रही है ना हर चीज। सर थे। जी देखो जी जी आप सर सर। वो अपना टाइम जो लगा रहे हो यहाँ पे, तो कुछ सीख के जाओ। और ऐसा इस मतलब मैं कहता हूँ कि इतने कैपेबल बन जाओ कि इंडिपेंडेंटली काम कर सको। और कम से कम काम करोगे तो याद तो रखोगे। नहीं सर, सही। आपकी वीडियो से ही तो एक्सपायर हुए हैं हम लोग। आप मैंने कई कॉन्सेप्ट सर बहुत बढ़िया किए हैं आप सर। जैसे मेनली आपने जो टॉयलेट का कोई नहीं समझा था सर, इतना अच्छी तरह टॉयलेट का मतलब आपने अगर समझाया। हमें फीस रखनी होती ना तो मैं 51,000 रुपये भी फीस रखता तो लोग आते। जी लेकिन सर, जी हमारा सर। टीचिंग से पैसे, हमारा तो ये कि जो ये जो लोगों के बीच में भ्रांतियां फैल रही हैं, ठीक है ना जी, उसको थोड़ा दूर करना है। सर एक एक्सटर्नल एक वास्तु एक भी एक सिखाएंगे? एक एक 30-32 साल का कहता है जी मैंने जो है 10,000 केस कर लिए और उसके हाँ बाद में बोलते ड्यूटी हैं, करनी छोड़ दी। ऐसे बोलते हैं। सर क्या मैं तो प्रैक्टिकली इतना डर पॉसिबल है? गई थी ना कि मैंने तो वास्तु करना भी छोड़ दिया था, मुझे तो इतना डर लग रहा था। हाँ। फिर चेतना जी ने मुझे ना थोड़ा हौसला दिया कि आप यहाँ आओ और फिर से करो। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं जो कह रहा हूं वो आपको दिखना शुरू हो जाए, तब तो वो सच है अपनी लाइफ में। सर अपने घर के बाहर का वास्तु इफेक्ट नहीं करता? डिपेंड करता है जी। जैसे सामने डेड प्रॉपर्टी हो, और वो जो आप जो साइड रोड बोल रहे हैं, अगर कॉर्नर का वो मतलब साउथ वेस्ट का रोड हो? ऐसा कोई इफेक्ट नहीं करता। हाँ साउथ वेस्ट का जो हिट है, टी पॉइंट पे मकान आ रहा है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। सर आप बाद में बताएंगे वो? हाँ।
सर ऑफलाइन बाकी क्लास भी नॉर्थ कराएंगे? ईस्ट का टी पॉइंट है, ईस्ट का टी पॉइंट है, वो अच्छे रिजल्ट देता है आपको। सर ऑफलाइन का क्लास भी कराएंगे ना कभी? ये खत्म हो जाए फिर करते हैं प्लान। सर सर एक ऐसे चीज ये पूछनी थी कि ये जो एस्ट्रो वास्तु होता है और डायरेक्ट वास्तु होता है, तो जो डायरेक्ट करते हैं तो फिर उसमें एस्ट्रो वास्तु का कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है सर? देखो मैं बताऊं उसमें क्या होता है एस्ट्रो वास्तु में। हाँ सर, एक उसका आपने बहुत क्रेज चल रहा एस्ट्रो है। कुंडली खोली, उस कुंडली के हिसाब से कुछ प्लेनेट उसके अच्छे हैं, कुछ प्लेनेट उसके खराब हैं। जो प्लेनेट उसको गलत रिजल्ट दे रहे हैं, गलत रिजल्ट का मतलब 8वें घर से कनेक्ट है या छठे घर से कनेक्ट है या 12वें घर से कनेक्ट है, उस प्लेनेट की जगह पे एक्टिविटी कम से कम रखो। जैसे मैंने बोला कि नॉर्थ की एंट्री ठीक है, 3 4 की एंट्री ठीक है, या मतलब W3 W4 की एंट्री ठीक है। तो क्या होता है अगर मान लीजिए किसी का शनि मान लीजिए खराब है, 8th हाउस से कनेक्ट है, तो उसको W3 W4 की एंट्री भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, या देगी तो उस रिजल्ट में बहुत कमी कर देगी। तो अगर मतलब 8 से कनेक्ट है वो प्लेनेट, तो उस एंट्री को भी अवॉइड करना चाहिए। सर ये कुंडली और वुंडली जो देखना। पॉजिटिव एंट्रेंस है, मतलब मान लीजिए जैसे किसी का चंद्रमा अच्छा है, मान लीजिए चंद्रमा किसी का 11 से कनेक्ट है, या 4 11 दे रहा है, या मतलब 10 11 दे रहा है, तो उस केस में क्या है, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री भी उसको नुकसान नहीं देगी। सर ये अच्छा हुआ आपने बताया, मैं अभी करने वाली थी मेरे ऑफिस पे, मेरे हस्बैंड की कुंडली में सैटर्न एट हाउस का लॉर्ड है और मैं W3 की एंट्री ओपन करने वाली थी। नहीं, ओह, ना करूँ ना अब? नहीं। ना ना ना। सर कुंडली का मुझे समझ में नहीं आता कैसे देखते हैं। अभी पहले वास्तु समझ लीजिए, नहीं वो कुंडली के लिए हो आपने जाएगा। आपने उसने आपने दिखाया था ना कुंडली का, उसके बारे में मुझे समझ नहीं आया था, PDF भेजी थी आपने जो। अब देखिए, ये मोटा मोटा एक चीज को ध्यान रख लीजिए, हमारी जो एस्ट्रो वास्तु है वो 8 दिशाओं पे काम करता है। जैसे नॉर्थ वेस्ट की दिशा है W8 और N1, तो W7 और N2 को भी आप नॉर्थ वेस्ट में कंसिडर करोगे। जो सब डिवीजन करते हैं ना हम, तो एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली उस प्लेनेट के अंडर आ जाती है। नॉर्थ वेस्ट मून की दिशा है, नॉर्थ मरकरी की दिशा है, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर की दिशा है, ईस्ट सन की दिशा है, साउथ ईस्ट वीनस की दिशा है, वेस्ट शनि की दिशा है, और साउथ वेस्ट राहु की दिशा है। सेंटर से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वो केतु की दिशा है। तो उस तरीके से आप प्लेनेट देख के अगर कोई ऑफिस बनाना है, तो 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देख लीजिए। अगर उस 10th हाउस अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, 10th हाउस का लॉर्ड, उसकी एंट्री दोगे तो ऑफिस में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। 4th हाउस का लॉर्ड है वो अगर बैठा हुआ है पॉजिटिव जगह पे, तो आपको रेजिडेंस की। तो एस्ट्रो वास्तु में ये, फिर एस्ट्रो वास्तु में क्या है कि कोई मतलब मान लो आपको रिजल्ट 5th हाउस का कौन सा रिजल्ट दे रहा है, 6th हाउस का कौन सा दे रहा है, 11th का कौन सा दे रहा है। मान लीजिए 11th का है और का लॉर्ड शनि है, तो बंदे को वेस्ट साइड में बैठेगा तो गेन होगा। ये सारी चीजें एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से। फिर एस्ट्रो वास्तु में क्या है, दशा का कॉन्सेप्ट होता है, कौन सी दशा स्थिति है और कौन सा वो दशा का लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो क्या होता है कि सर आप उसकी क्लास ले लीजिएगा जिस ना बाद प्लेनेट हाँ की में। दशा सर। चल रही होती है, उस प्लेनेट की दिशा में उस नक्षत्र का समान आ जाता है, जो उसको इफेक्ट करके वो रिजल्ट दे देता है। आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर, आप पूरा पूरा कोर्स ले लीजिए ना प्लीज। सर तो इसके बाद आप एस्ट्रो वास्तु करवा दीजिए। चलो बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई हाँ नहीं। सर करवा दीजिए ना एक बार। हाँ सर, आप हाँ, बहुत अच्छा बताते हैं। गैप मत रखिएगा सर, ये वास्तु कंप्लीट हो जाए तो वही सर स्टार्ट कर हाँ, चलो देंगे। ये पीछे अब ही शुरू रखते कर हैं, दीजिए। कंटिन्यू एस्ट्रोलॉजी, करते हैं। हाँ एस्ट्रोलॉजी ठीक है, अभी इसकी भी वीडियो डाल देंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो सर। भी डाउट है वो क्लियर करो, और अच्छी तरह से सीख के जाओ, सर। ताकि बिल्कुल कहीं और किसी की क्लास, अगर आपने ध्यान से सीख लिया, अपने डाउट क्लियर कर लिए, तो आपको मुझे नहीं लगता कि फिर किसी और से कुछ सीखने की, आप काम करोगे रिजल्ट आपके सर हाथ में पहले होगा, फिर अपने घर कोई का ही जाने हो की जाएगा जरूरत तो ही हमें नहीं अपने है। आप ही, हाँ अपने घर का ही हो जाएगा तो हमें आप अपने आप ही पता लग जाएगा सब कुछ। हाँ, और सर एक ऑफलाइन क्लास का सर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि ऑफलाइन सर में मेरा ऑफलाइन प्रैक्टिकल ये नोट। कंप्लीट होने के बाद ऑफलाइन का रख लेंगे। जी जी सर ये जी मेरा, जी। मेरी ईस्ट में ऑफलाइन ये में जैसे कि रेड क्या दीवार। है, ऑफलाइन में एडवांस रेमेडी की प्लेसमेंट हो गई है,
स्कैनर ट्रेनिंग हो गई है, या मतलब और कुंडली पे भी जो भी बात करनी है वो क्या है ऑफलाइन क्लासों में ही संभव हो पाती है। बिल्कुल सर। कोशिश करते हैं कि जितना मतलब उसमें कर दें ऑनलाइन में, बट ऑनलाइन में सारी चीज रिकवर होती नहीं। सर जैसे ऑफलाइन में बाहर के हैं वो, सर वो जैसे हमारी ऑफलाइन मतलब उनका आप कहना ये हो। देखिए, जो आपको ये पीडीएफ मिल रहे हैं, ये पता नहीं कितनी मेहनत करने के बाद, कितनी जगह कोर्स करने के बाद में ये चीजें मिली हैं। इनकी वैल्यू समझो, इनको पढ़ो काफी और काफी इनको स्टडी करो। सर बिल्कुल आपने सर। काफी काफी मेहनत की है सर। सर एक चीज सर पूछनी थी। हेलो। बोलो बोलो। जी सर, वो अगर बाई चांस अगर बेडरूम अपना ऐसी डायरेक्शन में है जो मतलब पार्टनर को उतना ज्यादा सुटेबल नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपन फ्लैट में चेंज कर भी नहीं सकते बेडरूम, तो वो फिर उसके लिए रेमेडी क्या करेंगे? प्रॉब्लम क्या है? नहीं, एक्चुअली बेडरूम हम लोग का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, तो जैसे इनको थोड़ा सा मानसिक तनाव ज्यादा रहता है। इनका तो मूड स्ट्रांग नहीं है कुंडली एक में। ही बेडरूम है, दूसरा नहीं है कोई? सर लेकिन चेंज नहीं कर सकते ना, वो दूसरा बेडरूम मतलब बाकी फैमिली मेंबर्स का है। सर ये उनका प्रॉब्लम मूड, कई जगह पे आ रही है। WNW की बेडशीट और सर बेड इनका होते हैं। मूड एक्चुअली बहुत वीक है, शनि के साथ है, तो वैसे इनको थोड़ा मानसिक परेशानियां थोड़ी ज्यादा लेते हैं ये। विषय वाइट कलर वगैरह। की और उसकी ग्रे कलर की बेडशीट यूज करना शुरू कर दो, या वाइट की या ग्रे कलर की। ठीक सर है। और अगर सर सर गुस्सा ज्यादा आता है तो? है जी? गुस्सा ज्यादा आता है तो? सर मुझे आता है। गुस्सा आता है तो मैंने बताया था ना आपको, चीजों को साउथ कनेक्ट ईस्ट। करो। साउथ ईस्ट। नॉर्थ फायर ईस्ट के में जोन। फायर एलिमेंट, इसका मतलब दिमाग में गुस्सा आता है। नॉर्थ में तो नहीं है सर, नॉर्थ में तो नॉर्थ बाथरूम ईस्ट ही की है। बात कर रहा नॉर्थ हूँ। ईस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट में। सर नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ भी नहीं है, टीवी लगा हुआ है नॉर्थ बस ईस्ट, जहाँ। नॉर्थ ईस्ट में फायर है कहीं ना कहीं। सर जैसे सोफे का कवर है तब भी होगा ऐसा कुछ? रेड तो रेड ही है ना, करेक्ट। आ गया हल्का ना। हल्का हल्का रेड है सर। सही है। हाँ मैंने हाँ, क्या कहा, रेड की कोई भी शेड? कुछ भी होगा तब शेप भी। भी और मैट शेप भी नॉर्थ इफेक्ट नॉर्थ कर। बात को सुनते ही सीधा जोन को अलर्ट कर दो। अच्छा कोई बंदा नॉर्थ। कहता है कि जी मैं जो भी करता हूँ गलत हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या मुझे करूं, हाँ सही में बहुत तो गुस्सा आता है कैसे सर। जोन अलर्ट करोगे आप? तो सर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में ये ईस्ट। थोड़ा सोफे का कवर है बस, रेड रेड कैसे जोन में बस। कैसे अलर्ट करोगे? गणेश जी है नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे। सर नॉर्थ मुझे ईस्ट गुस्सा मुझे आता है, समझ मेरे को नहीं आ बहुत रहा, मैं गुस्सा जो आता भी है। कर रहा हूँ वो गलत हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ पैलेस ईस्ट में करेंगे। गणेश। सर लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर सही नहीं अलमारियां पहुंचे, रखी सही हैं। नहीं पहुंचे। मुझे नहीं समझ आ रहा मीन्स नॉर्थ नॉर्थ गड़बड़, जो काम कर रहा हूँ वो गलत हो रहा है। नहीं गलत नहीं है काम सर, गलत हो रहा है, डिसीजन। नॉर्थ जो गलत काम डिसीजन सही कर तो रहा बोल सर, हूँ रहे गलत हो रहा हूँ। डिसीजन नहीं नहीं। बेडरूम साउथ नहीं नहीं। साउथ वेस्ट में, एंट्री ओके। S7 की, हम्म। सिम्टम मिलाने ना जाके। ओके। सर एक क्वेश्चन है। अभी हमने बात की कि बच्चे अगर बच्चे कहते हैं जब पढ़ने का टाइम होता है बच्चों का दिमाग खेल कूद में लगने लगता है, बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। सामान सामान का इफेक्ट ऐसा हो उसमें जाता है। ठीक है, दे रखे हैं। ये डब्ल्यू सब एस वेस्ट डब्ल्यू में। में खेल का सामान रखा खेल हुआ का है, सामान रखे वो हैं। हटा दो। हाँ, करेक्ट। सर सर अगर मेरा नॉर्थ ईस्ट में अलमारियां, जैसे बेडरूम में फ्लैट में तो नॉर्थ ईस्ट में अलमारियां आती हैं, तो उनको कैसे ट्रीट करेंगे? वो कहीं सामान ना कहीं हल्का तो रख। मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको, जो चीज बताई है याद करना उनको थोड़ा पड़ेगा सा। सर। नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए ब्लॉकेज है कोई ना कोई, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में क्या करते हैं, पिरामिड लगाने से पिरामिड जो है किसी भी जोन की एनर्जी को 108 टाइम्स बढ़ा देता है। नॉर्थ में पिरामिड की प्लेसमेंट करो। तो सर वो जो अपनी कबर्ड रखी रहती है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब वो फ्लैट में तो ऐसे कटते हैं ना कमरे। नॉर्थ ईस्ट में वंदना जी सॉरी, आप जो है सिर्फ पूछना चाह रहे हो, रेमेडी करना नहीं चाह रहे हो। आपने कभी नहीं भी, हर सर। कोई इतने क्वेश्चन करे, कभी भी आपने ये नहीं कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है ना, हो ही नहीं। आप पहले में अपना माइंड सेट ये कर पाओगे, ये तो हो ही नहीं पाएगा। और नहीं सर, अगर वो आपने कबर्ड डब्ल्यू को एस डब्ल्यू अपन, में बोल दिया ना कि ये हो ही नहीं पाएगा, तो फिर होगा ही नहीं वो। हल्का कर दो ना। तो आपने अगर नॉर्थ पिरामिड। ईस्ट में स्टोरेज है तो वहां पे वुलन कपड़े मत रखो, वहां पे रेड कलर के कपड़े मत रखो, दूसरा सामान वहां पे रख दो। ये तो कर सकते हो। आपको ये पता है कि एंटी ऑब्जेक्ट क्या है, एंटी एलिमेंट क्या है, उससे तो थोड़ा बचाव करो। वो अलमारी है, व्हाइट कलर का पेंट कर दो, वाटर अच्छा। को स्पेस बढ़ाता है। ठीक है, ज्यादा स्टोरेज है, उसको वो कर दो, कहीं ना कहीं वाटर डिस्टर्ब है, ब्लू कलर का बल्ब जला दो।
सर ठीक एक है। क्वेश्चन है। सर पिरामिड किस मेटल का यूज करें नॉर्थ पिरामिड ईस्ट में वुडन जो का यूज करनी चाहिए और होलो यूज करना चाहिए। होल? सर सर साउथ साउथ वेस्ट ओके में सर, हाँ, साउथ साउथ पिरामिड भी जो आप लगा सकते हैं उसके साथ भी कंडीशन है। पिरामिड आप वाटर एलिमेंट में लगा सकते हो, एयर में लगा सकते हो, स्पेस में लगा सकते हो। फायर में और अर्थ में आप पिरामिड नहीं लगाओगे, लगाओगे तो वो नुकसान देगा। और ये दीवार पे लटकने वाले, दरवाजे पे चिपकने वाले, ये कोई पिरामिड काम नहीं करता। सब तो लगाना, जमीन पिरामिड कैसे होते हैं सर? सब जमीन मार्केटिंग पे है, कोई रखना काम है नहीं सर? करता। जमीन पे रखना है पिरामिड जमीन को? पे होलो पिरामिड रखना है और वो ओके काम करेगा। कैसे ओके सर होते हैं सर? सर वो कैसे आजकल होते हैं सर, दिखा हेलिक्स आ सकते हैं? रहे और हैं। है जी। और सर जो हेलिक्स हेलिक्स देखिए हेलिक्स क्या है, दो तीन थ्योरी हैं जिन पे लोग वह काम करते हैं। हेलिक्स जो है ये वैदिक थ्योरी में यूज होते हैं। वैदिक थ्योरी में क्या था, पहले सॉल्यूशन ज्यादा नहीं थे। अब आप ये अच्छा। बताइए जितने हेलिक्स हैं उतनी बड़ा, आप अगर आपने बने हुए मकान में ट्रीट करना है तो क्या कोई पूरा फर्श तोड़वा लेगा आपसे? सर हेलिक्स पता नहीं, एक्चुअली वो सुना ही सुना है। जो हेलिक्स लगा के आप रिजल्ट लेते हो वो 4 एल्युमिनियम के स्टड लगा के रिजल्ट ले लोगे उसमें। करेक्ट अंदर। एलिमेंट ही तो ऐड करना है वहां पे, और करना क्या है आपको? सर साउथ फ्लोर का साउथ वेस्ट कितनी लोग? में मेरा बेड आ गया सर, साउथ साउथ वेस्ट में जी, 10 बाई 10 का सर रूम। नहीं बेड इधर कर सकता ला कर है, मैं उधर सोना ही छोड़ दिया सर। वो ही बेहतर है जी। सर हाँ अगर आपने अभी बताया कि अगर सैटर्न आपका 8th हाउस दे रहा है तो आप W3 की एंट्री मत खोले, लेकिन काम ही इंजीनियरिंग का है तो 8 का रिजल्ट तो आएगा ही ना। तब भी आएगा। ओके। 8 क्या देता है? ऑब्स्टेकल्स, रुकावट, हाँ, पेन, सडन पेन। हाँ, सडन। ठीक। ठीक है जी। तो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद अगर सर, सभी बहुत अच्छा कंफर्टेबल है तो क्लास। सैटरडे को क्लास रख ले नेक्स्ट वीक। हाँ जी सर सर। मैं संडे तो सैटरडे कंफर्टेबल हूँ। संडे सर सैटरडे संडे तो सर सर सैटरडे सैटरडे ऑफिस में बहुत डिस्टर्ब होते हैं सर, मैं आपसे डांट ही सुनता हूँ। अच्छा, चलो देखते हैं, जैसा भी ये प्लान करते हैं फिर। संडे अच्छा है सर। सर एस्ट्रो वास्तु कंटिन्यू कर लेना, हम फी आपको पे कर देंगे हाँ उस। आप बोल दो हाँ जी सर, सर, प्लीज ब्रेक प्लीज मत करना सर, सर, ये प्लीज क्लास खत्म कर हो लेंगे, जाए तो आप कर एस्ट्रो ले लेंगे। लेना। अभी ये जो है, अभी इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके अभी हाँ अभी सर। सर ये इसके जो बाद आप ही, हाँ आप देख रहे हैं, इसके बाद इतना ही जो सर। सीखा है आपने ये सिर्फ शुरुआत है हाँ वास्तु जी की। सर, हाँ जी ये सर, भी इसके बेसिक ठीक बाद। है सर। वास्तु है। अभी एडवांस सर में जाओगे तो रिकॉर्डिंग एक प्लीज। स्टेप और ऊपर हो जाओगे। सर सर आप ये बहुत सर अच्छा रिकॉर्डिंग पढ़ाते भेज हैं। दीजिए प्लीज। सर ये हिरन का जो आपने बताया था हिरन रखने के लिए, तो सर जमीन पे ही रखना पड़ेगा इसको भी? हाँ, फ्लोर पे रख लीजिए जी, जमीन पे ही रखना है? फ्लोर पे रख सर लीजिए। फ्लोर पे रख चित्र सकते भी हैं? लगा सकते जी, हैं। तो फोटो भी NNW लगा बोला सकते था ना आपने? सर NNW बोला था ना? डब्ल्यू हिरण एंड का डब्ल्यू। चित्र, डब्ल्यू डब्ल्यू एंड एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। डिप्रेशन जो डिप्रेशन। डिप्रेशन। हिरण का चित्र भी तो लगा सकते हैं सर। है जी। हिरण का चित्र भी तो लगा सकते हैं। चित्र की बजाय रेमेडी रखो, वो ज्यादा बढ़िया है। और सर टेबल फिर वगैरह पे बच्चों रखनी की पड़ेगी, जमीन पे तो सर कैसे रखेंगे? छोटे वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रख सकते हो, किसी टेबल। आराम से रखते हो। उसका फेस बस सेंटर की बच्चों तरफ को होना ऐसे चाहिए ना सर? फेस सेंटर की तरफ होगा जो भी रेमेडी लगाओगे आप। सर मेरा बड़ा बेटा है, थोड़ा आलस करता है, तो उसके लिए हिरन सही रहेगा, रख दूं? बिल्कुल ठीक रहेगा। थैंक यू सर। छोटा सर तो फिर सही बच्चों है, सर की टॉय रिकॉर्डिंग बड़ा भेज बहुत दीजिए बड़े प्लीज। बड़ा होते है, हैं। बड़ा वाले के लिए है बस दिक्कत। चलो सर कोई छोटे सभी नहीं, हो बच्चों जाएगी के घर घरों में, में टॉय घर पड़े में रहते सारे हैं। लोग हो नेक्स्ट वीक जाएंगे। रेमेडी पे ही चर्चा होगी, ओके तब ओके और ठीक है आपको सर। सबको क्लैरिटी से समझाएंगे। ओके वो सर, तो थैंक हिरण यू। रखेंगे तो घर में सारे ही लोग एक्टिव हो जाएंगे सारे सारे एक्टिव हो और जो जाएंगे। एक्टिव है और एक्टिव हो जाएंगे। सर फेस सेंटर की तरफ रखने से क्या फायदा, क्या लॉजिक है? है जी। जो डियर का फेस सेंटर की तरफ रखेंगे ने, इसका ने, लॉजिक ने, है। नेक्स्ट वीक का वेट करिए, सारा क्लियर होगा। ओके ओके आज सर, ही सीख लोगे क्या सब? नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं। थैंक यू सर, चलिए जी, थैंक यू। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सुपर वीक। सर। थैंक यू बहुत ठीक बहुत है। सर। थैंक धन्यवाद। यू। थैंक नमस्कार। यू। नमस्ते सर। राम थैंक राम यू सर। सर। नमस्कार जी, राम सब राम, राम राम सब जी, राम राम। सबको राम राम। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक थैंक यू। यू सर।